चैप्टर 41 गोद जी से हाथ मिलाना। वेंसडे का दिन था और अन्वी अपनी केमिस्ट्री लैब में पूरी एंथुजियाज्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी क्लास 7 की स्टूडेंट सुहानी भागते हुए उसके पास आई। अन्वी एक्चुअली सुहानी को ज्यादा जानती नहीं थी, पर रिधिमा जानती थी और उसने तुरंत चीख कर कहा, सुहानी, तुझ में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? क्लास 1 में भी आ गई? स्कूल के फोरम पे अभी भी वो पोस्ट पिन थी जिसमें लिखा था कि सुहानी ने अन्वी के बारे में फेक रूमर्स फैलाए थे। सुहानी ने आज क्लास बंक की थी और अब वो अन्वी की डेस्क के पास खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अन्वी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो इतना रो रही थी कि शब्द उसके गले में अटक गए। तभी प्रिया ने ड्रामा का लेवल बढ़ा दिया। वाओ, देखो टू, ये क्लास 1 में आके अपॉलॉजी कर रही है। कितनी सिंसियर है ना? अन्वी ने अपनी आंखें थोड़ी सी तान की और काम वॉइस में बोला, आर यू अपोलोजाइजिंग टू मी सुहानी? सुहानी ने सिर झुका के तेजी से हाँ में सिर हिला दिया। अभी लंच का टाइम था तो क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स थे और सुहानी ने टाइमिंग परफेक्ट पकड़ी थी। अन्वी ने सीधा बोला, तो फिर ऐसे रो क्यों रही हो जैसे तुम विक्टिम हो? ये सुनकर सुहानी का रोना थोड़ा रुक गया। अन्वी कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो चुपचाप इंसल्ट से लड़। उसने कामली कहा, बताना जरा, दूसरों के बारे में पीछे से बातें करना कैसा लगता है सुहानी? सुहानी हिचकिचाई। मेन, अन्वी ने चेयर से उठते हुए कहा, जो लोग दूसरों के पीछे बातें करते हैं उन्हें ये भी सहना चाहिए जब लोग उनके बारे में बोलें। हर बात और हर एक्शन का एक प्राइस होता है। सुहानी अब बिल्कुल ब्रेकडाउन मोड में थी। अन्वी, आई एम सॉरी, मुझे कोई बुरा इरादा नहीं था, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। पर अन्वी के लिए वो बस ऐसे ही सबसे डेंजरस चीज थी। तभी कियारा ने हाथ फोल्ड करके दूर से बोला, अन्वी। उसने अपॉलॉजी कर ली, अब और क्या चाहिए? फॉरगिव हर ना। रिधिमा तुरंत बोली, तुम नहीं समझोगी कियारा, जब बात तुम्हारे ऊपर आती है ना तब समझ आता है। अन्वी ने हल्की सी कोल्ड स्माइल दी। अच्छा कियारा, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में स्कूल फोरम में कुछ गॉसिप डाल देती हूँ, फिर आके सॉरी बोलोगी। तुम तो महान हो ना, माफ कर दोगी? कियारा का फेस एकदम स्टिफ हो गया। उसने आंखें झुका ली जैसे मेरे पास कोई डर्टी सीक्रेट हो। हाय। और फिर उसने कुछ नहीं कहा। क्लासरूम में स्टूडेंट्स बढ़ने लगे तो अन्वी ने कामली बोला, बस अब माफ कर दो एक दूसरे को, जाओ सुहानी। पर सुहानी वहीं रुक गई। अन्वी, वो फोरम पोस्ट डिलीट करवा सकती हो क्या? अन्वी ने ब्राउ रेज की। फोरम पोस्ट? एक्चुअली अन्वी ने कुछ दिनों से फोरम देखा ही नहीं था, उसके लिए वो सब चीजें यूजलेस थी। सुहानी ने रोते हुए कहा, तुम्हारे बारे में जो पोस्ट होती है वो तुरंत डिलीट हो जाती है, पर मेरे बारे वाली अभी भी पिंड है। अन्वी समझ गई, ये उसके भाई अर्जुन का काम होगा। उसने डिसाइड किया शाम को उससे बात करेगी। उसके बाद सुहानी चली गई। थोड़ी देर में आरव, सिया और कुछ और क्लासमेट क्लास में वापस आए। फिजिक्स कंपटीशन आने वाला था तो लंच ब्रेक भी टीचर ने छोड़ने नहीं दिया था। क्लास स्टार्ट होने से पहले अन्वी ने आरव से पूछा, आरव, वो फोरम का पोस्ट डिलीट क्यों नहीं हो रहा? आरव ने कहा, फोरम का एक्सेस सीनियर जीआईएन के दोस्त जय के पास है, उसने परमिशन लॉक कर दी है। तो उस जानती है क्या? अन्वी ने सर हिला दिया, नहीं, मैं नहीं जानती। आरव ने सोचा, शायद अर्जुन जानता होगा। फिजिक्स क्लास के बाद अन्वी और रिधिमा सीधा सीनियर क्लास 3-2 के गेट तक गए। रिधिमा ने अंदर झांक के देखा और बोला, ओएमजी, सीनियर्स टू सब यही हैं। अन्वी मुस्कुराई, तो और कन्वीनियंट है ना? जी ये भी टू इसी क्लास में है। रिधिमा एक्साइटेडली बोली, हाँ सही है। चलो वेट करते हैं, कोई आएगा तो उसे कह देंगे जीआईएन को बुला ले। तभी रिधिमा की नजर पड़ी एक टॉल और लीन लड़के पर, जिससे देखकर वो फ्रीज हो गई। अन्वी ने पूछा, क्या हुआ? और जैसे ही अन्वी ने देखा, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वहां खड़ा था गोद जी, मतलब जीआईएन खुद। कैप के नीचे से कुछ बाल उसके फेस पे आए हुए थे और जैसे ही उसने उन्हें साइड किया, पूरी क्लास एकदम स्टन्ड हो गई। ओएमजी, ये गोद जी है। अरे कोई मुझे पिंच करो। फोन कहाँ है मेरा? मुझे फोटो लेनी है। यार, गोद जी भी एकदम अनरियल लगता है। रिधिमा ने आंखें फाड़ कर देखा, ओएमजी, ये तो रियलिटी में और ज्यादा हैंडसम है। अन्वी ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोली, सीनियर जी, एक्चुअली मुझे जीहे से मिलना था। तभी जीहे भी आ गया, थोड़ा नर्वस स्माइल के साथ, जूनियर अन्वी, मुझे ढूंढ रही थी? अन्वी ने पोलाइटली हाथ बढ़ाया, हेलो सीनियर जीहे। पर हाथ मिलाने से पहले ही एक कोल्ड और स्ट्रांग हैंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। जीआईएन ने। प्यो क्लास ने एक शौक में देख लिया, गॉड जी, खुद किसी से हाथ मिला रहा है। चैप्टर 42 साथ में खाना। उस दिन जब आरव, सिया और बाकी सीनियर स्टूडेंट्स चले गए थे, अन्वी को बस एक बात बार बार याद आ रही थी, जीआईएन ने सच में उससे हैंडशेक किया था। असल में जियान को पता था कि किसी से मिलते वक्त हैंडशेक करना बेसिक मैनर होता है, लेकिन उस दिन उसके हाथ स्ट्रे कैट को पकड़ने से गंदे हो गए थे, इसलिए उसने हाथ पीछे रख लिए थे।
और अनवी वो गोद जी से मिलने के लिए मेंटल रूप से बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। हैंडशेक जैसी चीज तो बहुत दूर की बात थी। लास्ट ईयर जब जियान ने इंटर स्कूल साइंस अवार्ड जीता था तो रिधिमा ने उसका वीडियो कम से कम 50 बार देखा था। वीडियो में जब चीफ गेस्ट ने जियान को ट्रॉफी दी और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, जियान ने बस हल्का सा सिर झुकाया, नजर हटाई और ट्रॉफी लेकर पीछे हट गया। गेस्ट का हाथ हवा में ही रुक गया और होस्ट भी कुछ बोल नहीं पाया। अनवी को उस वक्त सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हुई थी, पर रिधिमा वो तो एक्साइटेड होकर बोली थी, OMG, कितना कूल है ना, कितना एटीट्यूड है गोद जी में। और सच कहें तो क्लास की बहुत सी लड़कियां रिधिमा से अग्री करती थीं। तो जब जियान ने आज खुद हैंडशेक किया, रिधिमा लिटरली शॉक में फ्रीज हो गई। अनवी ने झट से अपना हाथ खींच लिया। एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो गया। तो जय सीनियर क्लास से तुरंत बोला, हे जूनियर, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? अनवी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ सीनियर जय, एक्चुअली फोरम। जय ने बीच में काटा, यहां बात करना कन्वीनियंट नहीं है। तुम दोनों ने डिनर किया क्या? चलो मेरे साथ चलते हो, मेरा ट्रीट। अनवी कुछ बोलती उससे पहले ही रिधिमा ने हैप्पीली कहा, थैंक यू सीनियर जय। अनवी ने सोचा, हम तो बस पोस्ट डिलीट करवाने आए थे। ये डिनर कब फिक्स हो गया? रेस्टोरेंट की प्राइवेट रूम में बैठे हुए अनवी अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी। रिधिमा और जय दोनों फुल ऑन गॉसिप मोड में थे। दोनों के बीच केमिस्ट्री इतनी नेचुरल कि वो एक दूसरे के पुराने दोस्त लग रहे थे। अनवी के सामने जियान शांत बैठा था। टेबल की लाइट उसकी स्किन को ऑलमोस्ट ग्लास जैसा फेयर दिखा रही थी। वो अपने हाथों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पानी उठाया और धीरे से सीप लिया। साइलेंस थोड़ा ऑकवर्ड था, तो अनवी ने ही बातचीत शुरू की। जियान, अगर कैप पहनना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उतार सकते हो। आई डोंट माइंड। जियान ने कुछ पल उसे देखा, बस नजरों से, बिना कुछ बोले। फिर उसने कैप के ब्रिम को हल्का सा छुआ, पर कैप नहीं उतारी। रिधिमा और जय ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, सेंसिंग द टेंशन। लाइट उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो ब्राउनिश टी कलर्ड आइस, जैसे किसी काम लेक में सूरज की झलक पड़ रही हो। थोड़ी देर बाद जियान ने खुद पूछा, स्टिल फीडिंग द कैट्स? अनवी थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई, हाँ, अभी आंटी ज्योति हैंडल कर रही है। मेन एग्जाम्स की वजह से बिजी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान को ये याद रहेगा। वो नजरें नीचे किए बैठा रहा। आईलेट्स के नीचे से शैडो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कैप की वजह से उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। जियान ऐसा इंसान था जो लोगों से दूर रहता था। दूसरों से कनेक्शन या क्यूरियोसिटी रखना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो बस नंबर्स, फॉर्मूलास और साइलेंस को समझता था। अनवी ने सोचा, कितना आयरॉनिक है, कहानी में यही लड़का बाद में विलन बन जाता है। इतना ब्रिलियंट माइंड, फिर भी खुद की दुनिया में अकेला। आखिर उसने वो डिसीजन क्यों लिया था? रिधिमा ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कैट्स? कौन सी कैट्स? अनवी ने उसे साइड ग्लांस दिया। स्ट्रे कैट्स, बस वही। रिधिमा ने नखरे से कहा, हाँ, मुझे सब समझ आता है। सीक्रेट कैट मीटिंग्स विद गॉड जी, हाँ? अनवी ने आंखें घुमाई। जय ने तो ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे उसने गलती से मिर्ची खा ली हो। फूड आ गया और अनवी ने फाइनली टॉपिक पर आने की कोशिश की। सीनियर जय, क्या आप स्कूल फोरम से वो पोस्ट डिलीट करवा सकते हैं? जय ने स्पून हवा में ही रोक लिया, एक नजर जियान की तरफ डाली और बोला, शो, जब मैं वापस जाऊंगा डिलीट कर दूंगा। उसकी रिएक्शन से साफ था, उसे पहले से सब पता था। अनवी ने कुछ नहीं कहा, बस रिधिमा की तरफ देखा और दोनों ने क्वाइटली खाना शुरू किया। जियान बहुत सॉफ्टली खा रहा था, इतनी क्वाइटली कि उसकी प्लेट से कोई आवाज तक नहीं आई। वो हर फिश बोन ध्यान से निकालता, फिर खाता। कुछ देर बाद जय ने बात शुरू की, जूनियर अनवी, तुम्हें पता है रूमर एक्चुअली शुरू कहां से हुआ था? अनवी ने कामली कहा, हाँ, फोटो वाली बात, सूरज मेहरा के साथ। जय मुस्कुराया, आई थिंक नॉट। अनवी ने आईब्रोज उठाए। रिधिमा मन ही मन बोली, ये सीनियर कन्फ्यूशियस निकला क्या? जय ने सीरियस टोन में कहा, फोटो तो बस कैटलिस्ट था, असल वजह जेलसी है। किसी को तुमसे प्रॉब्लम है, बस उसने फायर भड़का दी। अनवी कुछ बोलने ही वाली थी कि क्लैक, जियान का स्पून बोल से टकराया। जय तुरंत चुप हो गया। जियान ने सिर उठाया, उसकी आंखें सीधे अनवी पर थीं। वो बोला, तुमने कुछ खाया नहीं? अनवी थोड़ी कंफ्यूज हुई, क्या? जियान थोड़ा झेपा, पर फिर भी बोला, तुम बस बात करती रही, खाना नहीं खाया। इट्स नॉट गुड, यूल गेट हंग्री। उसने ऑकवर्ड सा स्माइल करने की कोशिश की। उसके चेहरे पर हल्की सी डिंपल आई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। रिधिमा लिटरली ने ऑडिबल गल्प लिया। जय के चेहरे का एक्सप्रेशन प्राइसलेस था। गॉड जी एक्चुअली स्माइल्ड। चैप्टर 43 फोरम वाला हंगामा। पता नहीं कौन सा थर्ड ईयर सीनियर अपना डिसेंसी कार्ड घर भूल आया था। डिनर खत्म होने से पहले ही जय का फोन लिटरली ब्लास्ट हो गया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, गला साफ किया और कॉल उठाया। एक डीप सा फुल प्लेबॉय टोन में मेल वॉइस आई, हेलो जूनियर सायर, मिस्ड मी। 5 सेकंड भी नहीं हुए कि जय का जेंटलमैन एक्ट टूट गया। व्हाट?
उसने कॉल काट दी और लाइटनिंग स्पीड में फोन पर टाइप करने लगा। रिधिमा ने क्यूरियस होकर पूछा, सीनियर जय, क्या हुआ? जय ने बिना ऊपर देखे कहा, फोरम चेक करो। अनवी और रिधिमा दोनों ने एक साथ फोन्स निकाले, स्कूल फोरम खोला और हेडलाइन देखकर शॉक फ्रीज। टाइटल, मैं तो इसके लुक के आगे हाथ जोड़ देती हूँ। ऑथर, अनोनिमस यूजर। पिक्चर देखते ही अनवी लिटरली स्पीचलेस हो गई। स्क्रीन पर था जियान का कैंडिड फोटो टेकन राइट आउटसाइड क्लास 12B। वो मोमेंट डिनर टेबल का था जब जियान काम से उसके बोल से फिश बोन्स निकाल रहा था। जेंटल, फोकस्ड, ऑलमोस्ट सॉफ्ट। एक्चुअली जय ने जानबूझकर कहा था कि जूनियर अनवी को फिश बोन्स पसंद नहीं, और अपना बोल जियान के सामने रख दिया था शेमलेसली। बट जियान बेवकूफ नहीं था। उसने जय का बोल साइड कर दिया और कामली अनवी का बोल अपने पास खींच लिया। उसने सर्विंग चॉपस्टिक से फिश पीसेस निकाले। स्लो मूवमेंट्स, टोटली अनअवेयर कि कोई उस पर कैमरा जूम कर चुका है। रिधिमा एक्साइटेडली चीखी, सीनियर जय, डिलीट मत करना अभी, लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मेन फोटो सेव कर लेती हूँ। जय के चेहरे पर ये तो क्या हो गया मुझे वाला एक्सप्रेशन था। अनवी ने फोटो खोला और ऑनेस्टली जियान का हाफ प्रोफाइल इलीगल लेवल हैंडसम लग रहा था। लाइट उसके चीकबोन पर पड़ रही थी, एक्सप्रेशन काम, बस वही कैंडिड शॉट वायरल होने को काफी था। अनवी ने कमेंट्स स्क्रॉल किए और प्रिडिक्टेबली फोरम एक्सप्लोड हो चुका था। सेकंड कमेंट, ये कौन है? अर्जेंट नीड आईडी। थर्ड, मैं फोरम के सामने नील कर गई हूँ, बताओ ये प्रीमियम गाय कौन है? फोर्थ, OMG इतना हैंडसम की पैर बैंड नहीं हो रहे। फिफ्थ, ये हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहना है? और ऊपर वाले सब दूर रहो, ये मेरा हस्बैंड है। सिक्स्थ, शर्म करो, हाई स्कूल में हो तुम लोग। बताओ सबको, यह बेबी मेरा है। स्क्रॉल करते करते अनवी के मुख पे लिटरल ब्लैक लाइंस आ गई। 19th फ्लोर, मम्मी ने पूछा मेन स्क्रीन को लिख क्यों कर रही थी? 27th, OMG क्या ये हमारे स्कूल का गॉड जी है? 28th, इम्पॉसिबल, हमारे गॉड जी तो अपनी टैलेंट से जीते हैं, फेस से नहीं। 31st, ऊपर वाला ड्रैग मत कर मेरा गॉड जी को पॉपुलैरिटी के लिए। 36th, बाय द वे, हमारी स्कूल ब्यूटी अनवी शर्मा भी कुछ कम नहीं है ओक। 39th, मुझे लगता है ब्रदर आरव का लुक भी कम नहीं। बस हैबिचुअल हो गए हैं उसके फेस से टीयर्स ऑफ जॉय। अनवी ने आगे स्क्रॉल नहीं किया। फोन स्क्रीन पर फ्लैशिंग नेम था आरव सिंह। वाइब्रेशन कंटिन्यूअस थी। अनवी ने डीप ब्रेथ ली और कॉल रिसीव किया। अनवी, तुम कहाँ हो? आरव की वॉइस थोड़ी अर्जेंट थी। मैं बाहर हूँ, तुम्हारा क्लास खत्म हो गया? हम, एड्रेस बताओ, मैं आ रहा हूँ। वेट करना। बैकग्राउंड में एक फीमेल वॉइस चिल्लाई, हे आरव, टीचर ने बोला 7 बजे तक रुकना है तुम्हें। कॉल कट हो गया। अनवी ने फोन रखा और 3 पैर आइज यूएस की तरफ देख रही थी। एक्चुअली 2 पैर, क्योंकि जियान की आइज में कोई सवाल नहीं था, बस एक ग्लांस और फिर साइलेंस। जय ने ऑकवर्ड स्माइल दी, ही। जूनियर अनवी, कोई आ रहा है क्या? अनवी ने नॉट किया, सॉरी सीनियर, आज मैंने आप सबको ज्यादा परेशान किया। रिधिमा ने उसका आर्म पकड़ लिया। रन टिल्ड देखो पोस्ट 137 से आगे फोरम फाइट शुरू हो गई है। अनवी कंफ्यूज्ड, किस बात पे? ऑफकोर्स किसका लुक बेटर है, आरव या गोजी? रिधिमा ने मजाक से बोला, रनन राइट है, बच्चे चूज करते हैं, हम तो दोनों लेंगे। अनवी, तुम अंडर एज हो, एक्सप्रेशनलेस और एक इन्वॉल्व इंसान तो यही टेबल पे बैठा है। जय ने साई किया। जूनियर रिधिमा, तुमने देख लिया? मैं ऐप डिलीट कर दूं? अरे नहीं नहीं, रुक जाओ ना। रिधिमा अभी भी स्क्रॉल कर रही थी। जय ने ग्लास का पानी एक घूंट में खा लिया। गोजी, तुम्हारे आने वाले 3 महीने आसान नहीं होने वाले। जियान ने बस एक फ्लैट ग्लांस दी, फिर साइलेंस। मैं बेट लगाता हूं कोई भी तुम्हें टांग करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिधिमा ने फोन डाउन किया, फिर साइड आई से जियान को देखा और प्रिटेंड किया कुछ हुआ ही नहीं। PA50, जय हंसा, तुम लड़कियों को पता ही नहीं तुम किस लेवल की क्रेजी हो। नो नो, रिधिमा बोली, तुम नहीं समझे। गॉड जी हमारे लिए माउंटेन पे ब्लूम हुआ व्हाइट लिली है, दूर से देखने लायक, टच करना माना। जय का माउथ लिटरली ओपन। सीरियसली ऐसा स्टेटस है इसका? अनवी भी हाफ अम्यूज थी। रिधिमा ने ड्रामेटिक पोज लिया। फोरम के 2/3 रिप्लाईज बिलीव हाई नहीं करते कि ये फोटो गॉड जी का है, क्योंकि नॉर्मली तो वो क्लासरूम से बाहर नहीं आते। फेस टू उन्होंने कब किसी को दिखाया है? जय, ओके मैडम, मैं समझ गया। रिधिमा आगे बोली, बाकी 1/3 लोग कह रहे थे गॉड जी इतने डिवाइन है, हमारी क्या औकात उनकी कंपैरिजन में। उन्होंने टू इवन ब्रदर आरव को अप्रोचेबल बॉय बोल दिया। अनवी शुक हर हेड, सरप्राइज। पीपल एक्चुअली कॉल आरव डाउन टू अर्थ? रिधिमा ने धीरे से कहा, एक्चुअली मैं तो कहती हूँ वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जय ने सोचते हुए चीन टच किया। ये दोनों बॉयज एक स्कूल में हैं और स्कूल फिर भी सेफ है? मिरेकल है, तभी दूर नॉक हुआ।
अनवी ने मुड़कर देखा, डोरवे पर खड़ा था आरव सिंह, उसकी आईज सीधे उसकी आंखों में जमी थी। चैप्टर 44 अर्ली डेटिंग। बिल्कुल नहीं। आरव सिंह का हेयर पूरा विंड में उलझा हुआ था। क्लियरली दिख रहा था कि वो जल्दी में था। जैसे ही दूर बंद हुआ, वो स्लिप करके अंदर आ गया। जियान अभी रूम की एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर रहा था कि उसने देखा कोई और एंटर कर गया। फिंगर्स ऑटोमेटिकली उसके हैट के ब्रिम पर चले गए। थोड़ी ऑकवर्डनेस क्लियर थी। जय ने आरव को जाना था, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। उसका गेज झपकते हुए अनवी और आरव के बीच शिफ्ट हुआ, फिर मिस्चिवस ग्रिन के साथ बोला, अरे सोचा था कौन आया है, और ये है आरव सिंह, हार्ट थ्रॉब ऑफ काउंटलेस गर्ल्स। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गईं, लिटरली शॉक में। आरव ने बस कामली हंसते हुए कहा, सीनियर जय के सामने कंपेयर कैसे कर सकता हूं? अनवी और रिधिमा दोनों ने जय की तरफ देखा। एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा था, लेकिन शब्द नहीं। वो फोन कॉल अभी भी याद था। सीनियर जय ने बेस स्पीकर पे कॉल किया था, जो बैकफायर हो गया था। जय ने मुंह का कॉर्नर ट्विच करते हुए जल्दी से एक्सप्लेन किया, यार आरव, इसका क्या मतलब है? आरव कैजुअली चेयर खींचकर बैठा, जस्ट द लिटरल मीनिंग। रूम में एटमॉस्फेयर सडनली टेंस हो गया, जैसे सॉर्ड्स रेडी हो। रिधिमा ने अनवी की स्लीव खींची, ब्रेथी वॉइस में पूछा, ब्रदर आरव और सीनियर जय फाइट करेंगे क्या? अनवी ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, डोंट वरी, नहीं करेंगे। आरव जियान से बात कर रहा था, बचपन से एक्वेंटेंसेस थे। इवन दो जियान कभी गेम्स में ज्वाइन नहीं करता, उनके विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन में ही दोनों बॉयज ने ग्लासेस रेज किया, क्लिंक किया और गल्प में फिनिश। अनवी हार्डली नोटिस कर पाई कि आरव ने उसका ग्लास ले लिया। जियान ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और आरव को देखा। यूजुअली वो रियली किसी को डायरेक्टली देखता, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखें आरव पर टिक गईं। अंडरएज होने की वजह से जूस का स्वीट सावर टेस्ट दोनों को फ्राउंड। आरव ने सॉफ्टली पूछा, हैव यू ईटन इनफ? अनवी ने नोट किया। अचानक उसकी गेज उस तय मोल पर पड़ गई जो उसकी आईलिड के नीचे था। क्विकली लुक अवे कर लिया। आरव फिर जियान और जय को बाय कहकर खड़ा हो गया, सीनियर ब्रदर्स, इट्स गेटिंग लेट, हम लौटते हैं। जय का फेस डार्क हुआ, वॉच देखते हुए स्कॉफ किया, लेट? अभी सिर्फ 7 बजे हैं। आरव स्मर्क करते हुए बोला, स्टडी करनी है जब घर पहुंचेंगे। नेचुरली क्लेवर सीनियर गॉड जी के कंपैरिजन में। जय इंटरनली कस करते हुए, दमन, लगता है ये लड़का मुझे सटलिटीज कर रहा है। जियान जल्दी रिएक्ट किया, खड़ा हुआ और आरव की तरफ देखते हुए अनवी को ग्लांस किया, टुगेदर? यस, अनवी सॉफ्टली रिप्लाई कर रही थी, नीचे टेबल पर रिधिमा को पट करते हुए। रिधिमा समझ गई, मैं भी चलती हूँ। चलो साथ चलते हैं। 4 आउट ऑफ 5 रेडी थे लीव के लिए। जय अभी भी सीट पर काम, कोई मूवमेंट नहीं। आरव ने अनवी के पीछे वॉक करना शुरू किया और एग्जिट करते हुए जय को याद दिलाया, टेक योर टाइम सीनियर जय, मील ऑलरेडी पेड है। 3 जय एम्बेरस्ड और एंग्री, ग्लास फेंका। हु नीड्स योर ट्रीट? बैंग, ग्लास डोर से टकराकर फ्लो पर टूट गया। मूनलाइट में चारों स्ट्रीट पर वॉक करने लगे। अनवी और रिधिमा आगे, आरव और जियान पीछे। रिधिमा ने सॉफ्टली विस्पर किया, ओवर हो गया रनन, डू मेल गोड्स के सामने फील कर रही हूं कि लेग्स काम नहीं कर रही। अनवी ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, मैं भी ऑकवर्ड फील कर रही हूं। स्ट्रीट लाइट्स और मूनलाइट शैडो कास्ट कर रहे थे। जियान कैप ठीक कर चुका था, फेस शैडोज में एक्सप्रेशन अनरीडेबल। आरव वुडन फेस्ड, इमोशनलेस। रिधिमा का घर दूसरी डायरेक्शन में था। स्ट्रीट्स बिजी होने की वजह से इंसिस्ट किया कि अनवी उसे वॉक ना करे। रन, पिटी ऑन मी, रिधिमा सॉफ्टली, लेग्स की तरफ पॉइंट करके। मेल गोद के साथ वॉक करना अमेजिंग लग रहा है, पर लेग्स फॉलो नहीं कर रही। देखो देखो, अनवी ने देखा। रिधिमा की स्लेंडर लेग्स थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थी स्ट्रीट लाइट में। श्योरली इट्स नॉट दैट बैड, अनवी बोले। एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया, लेग्स थोड़े डिसोबीडियंट, रिधिमा साइड। शायद लाइफ में एक साथ 4 to 5 प्रीटी बॉयज रखना मेरे फेट में नहीं। अनवी ने सजेशन दी, व्हाई नॉट सीएबी ले लो, 10 मिनट वॉक है, सीएबी का क्या काम? कार स्टार्ट भी नहीं होगी पहले। मैं पहुंच जाऊंगी। रिधिमा रोल्ड हर आइज। रिधिमा ने अलविदा कहा, सी यू टुमारो ब्रदर आरव, गॉड जी, आई लव यू गाइज। आरव ने फैंट नोट दिया, टुनाइट। फर्स्ट टाइम जियान फाइनली रिधिमा की तरफ देखा। रिधिमा दूर चली गई, तीनों आगे बढ़े। अनवी ने लीड किया। नॉर्मल वॉक का डिस्टेंस आज अनयूजुअली लॉन्ग फील हुआ। आरव ने फर्स्ट तोड़ा साइलेंस, सीनियर ब्रदर जी मूव्ड? जियान पॉज्ड, देन सॉफ्टली, ये। आरव ने सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ क्वाइट रहना चूज किया, लेकिन फेस स्लाइटली अनप्लेजेंट। लॉन्गेस्ट रोड्स भी एंड आते हैं। अनवी इंटरसेक्शन पर जियान को बाय कहा। जियान ने गेज एक लास्ट बार चेक किया, लिप्स पर्स्ट, फिर राइट फॉक में मर्ज हो गया डार्कनेस में। फाइनली आरव ने कहा, लेट्स गो। वॉक स्पीड इंक्रीज करके साइड बाय साइड अनवी के साथ। स्ट्रीट लाइट्स ने लॉन्ग शैडोज स्ट्रेच किए। अनवी सॉफ्टली कहा, थैंक्स फॉर लास्ट टाइम, नो नीड टू मेंशन डिटेल्स, बोथ न्यू क्लियरली। आरव एडम्स एप्पल बॉब किया। अनवी के घर पहुंचे, गो बैक इन, फ्लैट टोन में।
आरव का घर अभी भी दूरी पर था, लगभग हाफ आवर वॉक। अनवी ने कीज निकाली और बोलते हुए, माई ब्रदर बॉट अ माउंटेन बाइक रिसेंटली, हार्डली यूज्ड, यू कैन राइड बैक टुडे। आरव ने साइलेंटली अग्री किया। अर्जुन अभी तक रिटर्न नहीं हुआ था, कौन जाने कहाँ गया। आरव बाइसिकल पर बैठा। अनवी ने पीछे से पूछा, आरव, रिमेंबर व्हाट यू सेड लास्ट टाइम? आरव ने पलटकर देखा, थोड़ा कंफ्यूज, फिर अनवी का स्माइलिंग फेस देखा, आर्म एंड आईज स्लाइटली कर्व्ड, रेड लिप्स वार्म, हार्ट अनकंट्रोलेबली थंप। अनवी ने सॉफ्टली कहा, आई वोंट डेट अर्ली। क्लियर वॉइस, मेलोडिक टेल, नो मैटर हु इट इज, आई वोंट डेट अर्ली। एंड इन द डार्कनेस, brightness suddenly shone in Arav's deep dark eyes, lips curling up in first genuine smile of the day. Chapter 45 Following the plot Wednesday morning थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी और प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स की हंसी आवाजें गूंज रही थीं। आज क्लास 1 की पे क्लास थी और कन्वीनियंटली क्लास 7 ने भी अपना शेड्यूल एडजस्ट कर लिया था। अब दोनों क्लासेस एक साथ फील्ड पर थीं। पे टीचर ने सीटी बजाई, एवरीवन 2 laps अराउंड द ट्रैक। लड़के तो किसी तरह मैनेज कर गए, लेकिन लड़कियों का हाल बुरा था। रिधिमा ग्राउंड पर बैठी हॉन्फ रही थी, बस अब और नहीं। अनवी ने उसका हाथ पकड़ा, अरे गेट अप, थोड़ा वॉक करो, यूल फील बेटर। रिधिमा ने हाथ हिलाया, नहीं यार, अब तो मैं बस यहीं गिर जाऊंगी। तभी टीचर ने जोर से कहा, स्टूडेंट्स, डोंट सिट ऑन द ग्राउंड आफ्टर रनिंग, गेट अप एंड वॉक। मन मारकर रिधिमा उठी और अनवी के साथ धीरे धीरे चलने लगी। वो उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, रनन, तू इतना फ्रेश कैसे लग रही है? मुझे तो सांस ही नहीं आ रही। अनवी हंस पड़ी, मैं भी टायर्ड हूँ, बस थोड़ा बेटर हैंडल कर लेती हूँ। रिधिमा ऑलमोस्ट रोते हुए बोली, ये सब रनिंग मेरे बस का नहीं, मुझे तो बस गेयू स्टाइल में लेट जाने दो। उधर से सिया आ रही थी, 2 चक्कर के बाद भी उसका फेस बिल्कुल नॉर्मल था। वो बोली, अनवी, रिधिमा, तुम लोग कहाँ भाग रही हो? रिधिमा ने उसकी तरफ देखा। सिया, तेरा स्टैमिना तो नेक्स्ट लेवल है। सिया मुस्कुराई, मैं बचपन से अपनी दादी के साथ माउंटेन्स में रहती थी, हाइकिंग मेरी आदत है। अनवी के मन में वही थॉट आया, सिया सच में स्ट्रांग और सेल्फ मेड है। तभी दूर से बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ शोर सुनाई दिया। पूरा क्राउड उधर भाग पड़ा। रिधिमा की आंखें चमक उठी, वाह, बास्केटबॉल मैच हो रहा है। उसकी थकान पल में गायब हो गई। उसने अनवी और सिया का हाथ पकड़ा, चलो चलो रनन, साया, लेट्स गो एंड वॉच। तीनों लड़कियां भीड़ चीरते हुए फ्रंट रो तक पहुंच गई। कोर्ट में क्लास 1 और क्लास 7 के बॉयज आमने सामने थे। क्लास 7 की तरफ सूरज था और क्लास 1 की तरफ आरव। रिधिमा ने धीरे से कहा, ये सूरज तो हमेशा फाइट ढूंढता रहता है। सिया ने कहा, लगता है मैच सीरियस होने वाला है। अनवी के मन में डेजा वू सा हुआ, बास्केटबॉल मैच, यही तो इम्पोर्टेंट प्लॉट सीन है। उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, आरव ही जीतेगा, बिकॉज मेल लीड कभी नहीं हार सकता। टीचर की सीटी बजी, गेम स्टार्ट। सूरज ने बॉल ली, लेफ्ट राइट ड्रिबल, क्विक फुटवर्क, फेक मूव्स, फिर एक फास्ट स्पिन के साथ शूट किया। बॉल हवा में घूमा और स्विश, सीधा बास्केट में। क्लास 7 की लड़कियां चिल्ला उठी, वाव सूरज, यू आर अमेजिंग। रिधिमा ने कहा, हाँ, एडमिट करना पड़ेगा, स्किल है इसके पास। सूरज ने आरव की तरफ देखा, एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ। वो क्लियरली उसे प्रोवोक कर रहा था। क्लास 1 की लड़कियां भी पीछे नहीं थीं। कम ऑन आरव, शो हिम योर पावर। आरव ने क्राउड की तरफ देखा, उसकी नजर सीधे अनवी पर पड़ी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बस पूरा ग्राउंड पागल हो गया। आरव स्माइल्ड, सो हैंडसम, मैं तो उसके लिए कुछ भी कर दूंगी। रिधिमा स्टन रह गई, ये लोग मुझसे भी ज्यादा पागल है। सिया बोली, बस एक स्माइल पे इतना रिएक्शन? अनवी हंसते हुए बोली, तेरा भी नंबर आएगा। गेम इंटेंस होता गया, स्कोर्स ऑलमोस्ट इक्वल थे। अनवी को एक अनईजी फीलिंग हो रही थी, यही कुछ बदलने वाला है। अचानक एक तेज बॉल सीधी उनकी डायरेक्शन में आई। वॉच आउट, किसी ने चिल्लाया। अनवी कुछ समझती उससे पहले बॉल सीधा सिया के सिर पर लगी, थड। वो वहीं गिर गई। पूरा ग्राउंड शॉक में था। आरव भागते हुए आया, आर यू ओके? अनवी ने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज सिया को इन्फर्मरी ले चलो। टीचर ने जोर से कहा, बॉयज, हेल्प हर, क्विक। सूरज थोड़ा झिझकते हुए सिया को अपनी पीठ पर उठाता है और इन्फर्मरी की तरफ दौड़ जाता है। डॉक्टर ने चेक किया, डोंट वरी, इट्स जस्ट अ शॉक, शील बी फाइन। अनवी घर पहुंची तो सिर दर्द से फट रहा था। सोफा पर लेटते ही यादें गड़बड़ाने लगी, फ्लैशबैक। उसे याद आया, ओरिजिनल स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ था। अनवी ने डर से बॉल से बचने की कोशिश की थी और वो बॉल सिया को लग गई थी और तब सबने उसी पर ब्लेम डाला था। मैंने देखा, अनवी ने डोज किया, इसलिए सिया को लगी। बिल्कुल, अगर वो नहीं बचती तो सिया सेफ होती। भीड़ का शोर बढ़ता गया। आरव ने गुस्से में कहा, इनफ, शट अप एवरीवन। उसने सिया को उठाया और इन्फर्मरी की तरफ भाग गया। सूरज क्राउड के बीच आया और बोला, जो लोग बोल रहे थे ना,
एक बॉल उन पे मार के देखते हैं, कोई बचेगा नहीं। पूरा ग्राउंड सन रह गया। किसी ने भी अन्वी को ब्लेम करने की हिम्मत नहीं की। सूरज मुस्कुराया, गुड। ए फ्लैट, सब चुप रहो। उस दिन के बाद अन्वी को समझ आ गया, प्लॉट का कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं रहा, लेकिन उसके डिसीजंस अब किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 46। रात भर गेम खेलना। लिविंग रूम की लाइट्स अचानक जल उठी। जैसे ही रोशनी पूरे रूम में फैली, अन्वी ने हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए आंखें खोली और सोफा से उठकर बैठ गई। तभी सामने से अर्जुन दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। उसका बैग कंधे से उतारते हुए बोला, अन्वी, घर में हो तो लाइट्स क्यों नहीं जलाई? अन्वी ने सिर हिलाया। सिर में हल्का दर्द था जो अब कुछ कम हो चुका था। बस सो गई थी थोड़ी देर के लिए भाई, उसने शांत आवाज में कहा। अर्जुन स्लीपर्स पहनकर उसके पास आया, हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रखा। बुखार तो नहीं है ना? अन्वी ने सिर थोड़ा झुकाकर कहा, नहीं भाई, बस नींद पूरी नहीं हुई थी। अर्जुन ने सस्पिशियस नजरों से उसे देखा। अन्वी, मुझे लगता है तू लेटली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। रात को लेट आना, और वो भी सूरज मेहरा जैसे लड़के के साथ टाइम स्पेंड करना। उसकी आंखों में हल्की सी सीरियसनेस आ गई। सच सच बता, तू कुछ गलत तो नहीं कर रही? अन्वी ने जवाब नहीं दिया, बस स्लीपर्स पहनकर किचन की तरफ चली गई। वाह, अर्जुन ने गुस्से में कहा, तू मजे करे और मुझे बुलाए भी नहीं? यह तो लिमिट है। आंटी ज्योति ने खाना गर्म करके रखा था। अन्वी ने 2 बोल्स में राइस निकाले और टेबल पर रख दिए। अर्जुन भी पीछे पीछे आकर सब्जी ले आया। घर बहुत बड़ा था, पर उसमें सिर्फ वही 2 भाई बहन रहते थे। उनकी माँ हमेशा कहती थी, खाते वक्त साइलेंस और रेस्ट के टाइम पे पीस। तो दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाने के बाद अर्जुन फिर शुरू हो गया, अन्वी, तू आज जब तक मुझे बता नहीं देती, मैं तुझे सोना नहीं दूंगा। अन्वी ने हल्के से साय लिया। भाई, मैंने कल ही तो एक्सप्लेन किया था। उसे याद आया, कल जब वो घर लौटी थी। अर्जुन ऑलरेडी सोफा पर आर्म्स क्रॉस किए बैठे थे। जैसे ही अन्वी अंदर आए, उसने ताना मारना शुरू कर दिया, यो फाइनली डिसाइडेड टू कम बैक, हाँ? ए फ्लैट, मुझे भाई मत बुला। मुझे तो तू पहचान ही नहीं रही। अर्लियर कहते द बेटा माँ की नहीं सुनती, अब लगता है बहन भाई की नहीं सुनती। अन्वी, अगर तू आज बिना बटरिंग के ऊपर गई ना, मैं तुझे डिसोन कर दूंगा। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस सीधा अपने रूम में जाकर दूर बैन कर लिया। पर आज फिर वही ड्रामा शुरू था। अन्वी ने सोचा, बस इसको खुश करना ही पड़ेगा। वो बोली, भाई, सिर्फ इसलिए नाराज हो ना कि मैं कल डिनर पे तुझे नहीं बुलाए? ए फ्लैट से प्रॉमिस, मैं हमेशा तुझे साथ ले जाऊंगी। अर्जुन ने नाक सिकोड़ी। तू सोचती है मैं उसके लिए गुस्सा हूं? अन्वी, तो फिर किस लिए? लेकिन मन में सोच रही थी, फिर बार बार मुझे नहीं बुलाया क्यों बोल रहा है? अर्जुन ने थोड़ा झुककर पूछा, कल डिनर पे तुम्हारे साथ और कौन था? आरव के अलावा? अन्वी ने ईमानदारी से जवाब दिया, रिधिमा थी, जियायन और जय भी थे। अर्जुन चौंका, रिधिमा और कौन? जियायन सीनियर है हमारे स्कूल के। अर्जुन कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर बोला, तू तो बड़े लोगों से मिलने लगी है, हाँ? चल बता, जियायन से इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई? अन्वी थोड़ी सोचकर बोली, एक्चुअली कल तन नाम के स्टूडेंट ने मुझसे माफी मांगी थी, पर स्कूल फोरम पे उसके बारे में पोस्ट डिलीट नहीं हुआ था, तो मैंने जय से पूछा था और वहां जियायन भी था। अर्जुन ने पूछा, वो पोस्ट डिलीट ना करने के लिए तूने बोला था क्या? अन्वी ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं पता किसने रोका। अर्जुन ने कंधे उचका दिए, कुछ नहीं, जय शायद मजाक में कर गया होगा। तू ओवरथिंक मत कर। फिर टोन थोड़ा बदलते हुए बोला, पर जियायन ने तुम सबके साथ डिनर क्यों किया? उससे तो कोई नॉर्मली इनवाइट भी नहीं करता। अन्वी ने कहा, मुझे भी नहीं पता। फिर उसने किताबें उठाई। भाई, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। अर्जुन ने भी बस सिर हिलाया, ठीक है, जा। रात के करीब 10 बजे अर्जुन ने अन्वी के डोर पे नॉक किया। अन्वी, ओपन द डोर। अन्वी पेन रखकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। बाहर अर्जुन था, हाथ में गर्म मिल्क का ग्लास लिए। वो अंदर झांकते हुए बोला, सच बता, तू पढ़ाई कर रही है या शो देख रही है? अन्वी ने हंसकर कहा, पढ़ रही हूँ भाई, और क्या? अर्जुन अंदर आया, उसके डेस्क पर नजर डाली। मैथ्स के टेस्ट पेपर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट थे। तू ये सब आज रात लिख रही थी? अन्वी ने सिर हिलाया, हाँ भाई, मिड टर्म्स आ रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अर्जुन स्टन रह गया, ये मेरी बहन ही है क्या? मैथ्स में तो यह नॉर्मली 0 देती थी। वो सोच में पड़ गया, लगता है किसी से हेल्प मिल रही है। अन्वी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने हाथ हिलाया, छोड़, मैं कुछ नहीं पूछता। मिल्क फिनिश कर, सो जा। अन्वी ने हंसकर सिर हिलाया। अर्जुन कप लेकर बाहर चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अन्वी नीचे नाश्ता करके इंतजार करती रही, पर अर्जुन नीचे नहीं आया। स्कूल का टाइम निकल रहा था, तो वो ऊपर गई। नॉक करते हुए बोली, भाई, जल्दी उठ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। अन्वी ने जोर से दरवाजा खटखटाया, अर्जुन, वेक अप। आखिर में दूर खुला। अर्जुन बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद और फेस पे प्योर डार्क सर्कल्स।
टाइम क्या हुआ? उसने नींद में पूछा। अन्वी ने हैरानी से देखा। भाई, ट्यून रात को कितनी देर तक गेम खेला था? अर्जुन थोड़ा रुका, फिर कैजुअली बोला, बस थोड़ा, 1 या 2 बजे तक। अन्वी की नजर उसके स्टडी टेबल पर गई, जहां मैथ्स टेस्ट पेपर्स बिखरे थे, जो उसने रात में भरे थे। वो मुस्कुराई, तो भाई, अब उठ जा, 7 बज चुके हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्या? 7 बज गए? वो दौड़ते हुए अलार्म क्लॉक की तरफ भागा, जो कोने में गिरा पड़ा था। अन्वी हंसते हुए बाहर निकली। ए फ्लैट देखते हैं मिड टर्म में कौन ज्यादा मार्क्स लाता है। अर्जुन जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बाग में वही रात भर लिखे हुए पेपर्स ठूंसते हुए स्कूल भाग गया, क्योंकि अगर इस बार अन्वी ने उससे ज्यादा स्कोर कर लिया तो भाई का ईगो ऑफिशियली टूट जाएगा। चैप्टर 49 स्कूल हंक और अन्वी का रिश्ता। जल्दी होने वाली प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आमतौर पर अगले ही दिन आता है। अन्वी शर्मा ने अपना टेस्ट पेपर देखा और पिछले रिजल्ट से भी खराब स्कोर देखकर वो पूरी तरह असहाय महसूस करने लगी। प्रोफेसर आदित्य मेहता ऐसे टॉप स्टूडेंट के प्रदर्शन में इतनी गिरावट कैसे सह सकते थे? वो तुरंत खड़े हुए और क्लासरूम के दरवाजे पर जाकर अन्वी की सीट की ओर देखते हुए बोले, अन्वी शर्मा, मेरे साथ ऑफिस आइए। अन्वी उनके पीछे पीछे चली। क्लास शुरू होने का समय नहीं हुआ था और ऑफिस में कई टीचर्स मौजूद थे। पहली बार किसी टीचर द्वारा टेस्ट स्कोर के कारण ऑफिस बुलाए जाने पर अन्वी को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हुआ। प्रोफेसर आदित्य मेहता ने गला साफ किया और गंभीर स्वर अपनाते हुए सीधे मुद्दे पर आए। अन्वी शर्मा, इन प्रीलिमिनरी एग्जामों के बाद सभी सब्जेक्ट टीचर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे ग्रेड गंभीर रूप से गिर गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस गिरावट का कारण समझा सको। अन्वी समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। अगर वो कहे कि किताब की फिक्शन की हीरोइन के पास होने के कारण उसका प्रदर्शन प्रभावित हुआ, तो टीचर उसे पागल समझ सकते थे। क्लास 2 की हेड टीचर ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो क्लास 1 की 5वें रैंक की स्टूडेंट ने एग्जाम्स में फ्लॉप कर दिया? प्रोफेसर आदित्य मेहता ने पानी की बोतल से घूंट लिया और नॉनचेलेंट तरीके से हम कहा। क्लास 2 की हेड टीचर इस मौके से बेहद खुश थी, क्योंकि इससे उसके स्टूडेंट्स को ग्रेड रैंकिंग में बढ़त मिलने की संभावना थी। प्रोफेसर आदित्य मेहता ने स्वर को थोड़ा नरम करते हुए कहा, सच बताओ, क्या क्लास 7 के सूरज मेहरा ने तुम्हारी पढ़ाई में कोई दखल डाला है? अन्वी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। कुछ हद तक प्रोफेसर आदित्य मेहता क्रोध में थे, लेकिन चूंकि अन्वी वहां मौजूद थी, उन्हें उसे शांत करना पड़ा। मिडटर्म्स नजदीक है, तुम्हें जल्दी अपनी स्थिति सुधारनी होगी। अन्वी ने आज्ञाकारी स्वर में सिर हिलाया और प्रोफेसर ने हाथ हिलाकर उसे जाने का संकेत दिया। रुको। अन्वी कुछ कदम चली ही थी कि उसने प्रोफेसर की आवाज सुनी। वह रुक गई और मुड़कर बोली, क्या हुआ टीचर? क्या तुम्हारे ग्रेड में अचानक गिरावट का कारण तुम्हारा डेस्कमेट आरव सिंह है? अन्वी थोड़ी चौंकी, लेकिन ईमानदारी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं आरव सिंह से पूछती हूं जब मुझे कोई सवाल समझ में नहीं आता। साफ और चमकदार आंखों के साथ प्रोफेसर ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब अन्वी क्लासरूम लौटकर अपनी सीट पर बैठी, उसने सुनी कि सुनीता और प्रिय जैसी स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरा बोल रही थीं। अच्छे स्टूडेंट्स का अचानक बिगड़ना आसान है, लेकिन बुरे स्टूडेंट्स का सुधारना इतना आसान नहीं है ना? शिखा ने सिर उठाकर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। प्रिय ने 2 पंक्तियां दूर से कहा, सही कहा सुनीता, कभी देखा है कि कोई बुरा स्टूडेंट अचानक अच्छा बन जाए? कभी नहीं। मैं तो सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को बुरा होते देखा हूं। मतलब ये है कि वो कभी कौमे अच्छे नहीं थे। अन्वी ने किताब उठाई और उनसे उलझना बंद कर दिया। उसने देखा नहीं कि आरव सिंह, जो अभी बैठा था, उसका चेहरा अचानक काला हो गया। बाहर निकलो। आरव की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे क्लासरूम को शांत कर दिया। सुनीता और प्रिय डर के मारे चुप हो गई। आरव सिंह ने हाथ क्रॉस किए और ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या समझ में नहीं आया या तुम्हें बाहर ले जाऊं? क्लास और भी शांत हो गया और आमतौर पर बहादुर कीरा खन्ना ने भी सिर झुका लिया। शाम को स्कूल के बाद जब आरव और अन्वी चले गए, बाकी लड़कियां उत्साहित होकर एक दूसरे से बातें करने लगीं। अरे, मुझे सच में जानना है, स्कूल हंक और अन्वी का रिश्ता क्या है? साथ वाली लड़की ने जल्दी जवाब दिया। मुझे भी लगता है कि उनका रिश्ता आम नहीं है। पहले आरव ने अन्वी के साथ वही डेस्क शेयर की और फिर उस दिन उन्होंने कीरा खन्ना की ओर देखा, जो अब भी कान लगाए बैठी थी, देखकर कि वो सतर्क है। कीरा ने अपनी बैग उठाई और बाहर चली गई। 16-17 साल की उम्र में ये गॉसिप्स आम होते हैं। कुछ लड़कियां इकट्ठा हुई, उनकी जिज्ञासा चरम पर थी। क्या तुम्हें याद है जियान, जिसकी बालों की स्टाइल इतनी स्टाइलिश थी कि बिखरे हुए भी सुंदर लगते थे? हाय, कौन भूल सकता है उसकी अद्भुत खूबसूरती। हाँ, मैंने तो उसका फोटो अपने फोन में वॉलपेपर बना लिया। वाह प्रिया, क्या तुमने वो फोटो स्कूल फोरम से सेव किया था? जल्दी भेजो। अरे ऑफ टॉपिक जा रहे हो हम। याद है वो दिन जब जियान हमारे क्लास में आए थे? किसे ढूंढ रहे थे? कुछ लड़कियां सिर हिलाकर सोचने लगीं। अरे, अब याद आया, वो अन्वी शर्मा को ढूंढने आए थे। अन्वी का असली काम तो किसी गैलेक्सी को बचाना नहीं था। वो 30 मीटर दूर लीना वर्मा की फिजिक्स क्लास के वाइब्स को महसूस करने के लिए टेस्ट पेपर कर रही थी।
छोटे गार्डन में अनवी ने एक जगह चुनी, सीधे स्ट्रीट लाइट के नीचे। रिधिमा उसके साथ बैठी थी, फोन में व्यस्त, लेकिन कंपनी देने के लिए पास थी। तीसरी बार उसने पूछा, रिधिमा, मुझे समझ नहीं आता, तुम यहाँ क्यों टेस्ट कर रही हो? अनवी ने पेन को रोकते हुए धीरे से कहा, ताकि वहां के टॉप स्टूडेंट्स का वाइब्स ले सकूं। रिधिमा विश्वास नहीं कर पा रही थी, उसका डेस्कमेट और उसका भाई दोनों टॉप स्टूडेंट थे। फिर भी अनवी ने और टॉप वाइब्स लेने की कोशिश की। अनवी ने अपना टेस्ट पेपर खत्म किया और वे दोनों क्लासरूम के सामने से निकल गई, जब तक कि क्लास अभी खत्म नहीं हुआ था। रिधिमा, जो आमतौर पर गॉसिप करती रहती थी, आज अनवी की खराब परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बोली। स्कूल गेट पर पहुंचकर रिधिमा ने चारों ओर देखा और धीरे से अनवी से कहा, रिधिमा, मुझे लगता है लीना वर्मा का परिवार शायद उसे ठीक से ट्रीट नहीं करता। अनवी थोड़ी चौंकी और पास झुकी। क्या मतलब? रिधिमा ने संकोच करते हुए कहा, आज सुबह मैंने देखा, उसके चेहरे पर कुछ फिंगरप्रिंट्स लगे थे, 3 उंगलियों के हल्के निशान, जो तभी दिखाई देते जब करीब से देखा जाता। अनवी को याद नहीं कि हीरोइन का फैमिली बैकग्राउंड किताब में कैसे बताया गया था, लेकिन वो समझ गई कि लीना वर्मा और उसकी स्टेप सिस्टर के बीच रिश्ता स्ट्रेन्ड है। रात गहरी हो गई, दोनों लड़कियां स्ट्रीट लाइट के नीचे हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। पीछे कोई नहीं देख रहा था, और तो और उन्होंने नहीं देखा कि लड़का लंबा और पतला, जो पीछे से फॉलो कर रहा था, आरव सिंह था। अनवी जब अपने घर पहुंची, आरव सिंह ने मुड़कर वापस जाने का रास्ता लिया। चैप्टर 50, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अनवी शर्मा घर पहुंची और देखा कि आंटी लता अभी भी नहीं गई थी। आंटी लता लिविंग रूम का फर्श पोंछ रही थी। अनवी के घर आते ही उन्होंने पोछा रखकर किचन की तरफ बढ़ी, खाना परोसने के लिए। अनवी ने अपना बैग रखकर हाथ धोए और बाहर आए, तभी उन्होंने आंटी लता को कहते सुना, अरे मेरी, इन दिनों तुम्हें और अर्जुन को पकड़ पाना मुश्किल हो गया है, स्कूल में ज्यादा समय बिताते हो, घर में कम। अनवी मुस्कुराई और बोली, हाई स्कूल के आखिरी 2 साल क्रिटिकल है, इसलिए पढ़ाई में ज्यादा टाइम देना जरूरी है। संतरे का जूस बनाते हुए आंटी लता हंसी और बोली, सही है, इन 2-3 सालों में मेहनत करो, कॉलेज में सब कुछ बेटर हो जाएगा। खुशमिजाज माहौल में खाने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद, आंटी लता जाने की तैयारी करने लगी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अचानक उन्हें कुछ याद आया और रुक गई। अरे अनवी! अनवी हैरानी से देखती हुई बोली, क्या हुआ आंटी लता? आंटी लता दरवाजे पर खड़ी रही और कहा, पिछले कुछ समय से मैं स्ट्रे कैट्स को खिला रही हूं, है ना? अजीब बात यह है कि एक लंबा टीनेजर हर दिन यहां आता है, वो कैट्स को नहीं खिलाता, बस पेड़ के सहारे खड़ा रहता है और उन्हें देखता है। थोड़ा अजीब लगता है। अनवी का दिल जोर से धड़क गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आंटी लता, क्या वो रोज आता है? आंटी लता ने भौहें चढ़ाई और सिर हिलाया। पहले मुझे लगा कि शायद वो अच्छा नहीं है, बाल आधे चेहरे को ढकते हैं और कभी ट्रिम नहीं कराता, लेकिन समय के साथ लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, बस वो रिक्लूसिव है। कई बार बात करने की कोशिश की, पर वो इग्नोर कर देता है। फिर आंटी लता ने पूछा, अनवी, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, अनवी ने जवाब दिया और खट्टा मीठा जूस पीते हुए जोड़ा, वो हमारे स्कूल का सीनियर है। ओह! आंटी लता ने राहत की सांस ली और चली गई। खुले लिविंग रूम में अनवी अकेली रह गई। उसने जल्दी से जूस खत्म किया और अपने बैग में हाथ डालकर फोन निकाला, जिसे वो दिनों से नहीं देख रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी परीक्षा इतनी खराब क्यों हुई। फोन ऑन हुआ और नेटवर्क आने में थोड़ा समय लगा। जैसे ही आया, सारी मैसेजेस एक साथ आए, जैसे 2 साल पुराना सिम कार्ड भी जवाब नहीं दे पा रहा हो। अनवी ने वी चैट खोला और एक एक करके मैसेजेस चेक करने लगी। सबसे पहले जिसने सबसे ज्यादा मैसेजेस भेजा वो था सूरज मेहरा, हॉस्पिटल के कमरे से। ट्यूसडे 12:36 सूरज मेहरा, अनवी, आज आफ्टरनून क्लास स्किप करके मूवी देखने चलें? ट्यूसडे शाम के 6:48 सूरज मेहरा, अनवी, क्लासमेट, बाहर चलें? वेंसडे रात के 9:03 सूरज मेहरा, अनवी, क्या तुम वहां हो? सूरज मेहरा, कहाँ हो? इमोजी, सूरज मेहरा, रेड पैकेट सूरज मेहरा, रेड पैकेट सूरज मेहरा, अनवी, दादा को गाली, फोन क्यों नहीं चेक करती? अनवी ने और अधिक बेकार मैसेजेस देखने की जहमत नहीं उठाई और बैक बटन दबाया। सूरज मेहरा के बगल में मैसेजेस थे रिधिमा के। वेंसडे रात के 9:19 रिधिमा, अनवी, सूरज ने मुझ पर रेड पैकेट्स फेंके ये देखने के लिए कि तुम ऑनलाइन हो या नहीं। रिधिमा, हाय। उसने सैकड़ों रुपये भेज दिए, बस इतना ही। रिधिमा ने समझ लिया कि अनवी ऑनलाइन नहीं थी और ज्यादा मैसेजेस नहीं भेजी। फिर अगले मैसेजेस आए आरव सिंह से, जो पिछली रात भेजे गए थे। आरव, क्या आज डर लगी? आरव, बॉलपार्क से दूर रहो, बहुत डेंजरस है। आरव, डरना मत। ये थोड़े अजीब मैसेजेस भेजने के बाद और कोई संदेश नहीं आया। अनवी की उंगलियां स्क्रीन पर नीचे सरकती रही जब तक कि वो जियान के वी चैट पर नहीं रुकी। ट्यूसडे शाम के 7:06 जियान, वेट, सिर्फ एक शब्द, बिना किसी पंक्चुएशन के। अनवी ने स्क्रीन पर देखते हुए कुछ पल ठहरी, फिर फोन अपने आप डिम पड़ गया। उनके साथ जो मील हुआ था, उसके बाद से कुछ दिन हो गए थे और अनवी ने जियान को देखा नहीं था।
स्कूल न बहुत बड़ा था और न ही छोटा, लेकिन किसी से जानबूझकर बचना आसान था। अन्वी जानती थी कि जब से जियान की फोटो स्कूल फोरम पर आई थी, उसके हर कदम ने अधिकांश फीमेल स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित किया, और यही चीज जियान को सबसे ज्यादा नापसंद थी। अन्वी नहीं जानती थी कि उसका जियान के प्रति करंट माइंडसेट क्या था। वे दोनों कहानी में छोटे विलेंस थे, जो मेन कैरेक्टर्स के बीच रोमांस में कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ते थे। लेकिन अचानक अन्वी को एहसास हुआ कि अब उसे मेन कैरेक्टर्स के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जियान, बड़ा विलन जो स्टोरी जानता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी थी कि वो उसकी मदद कर सके? इस समय अन्वी जानती थी कि अब वो बाहर नहीं जा सकती। वो नहीं जानती थी कि खुद को पुराने ट्री के नीचे कैसे पाए। वहां लंबा पतला लड़का ब्लैक क्लोथ्स में गंभीर खड़ा था, आंखें नीची थी और उसके लंबे बाल उसके तेज हैंडसम फेस को ढक रहे थे। सबसे छोटी स्ट्रे कैट अब उसे जान गई थी। वो अब उसके पैरों के पास सो रही थी। एक आदमी, एक कैट और एक पुराना ट्री अपना ही सीन बना रहे थे। जियान अपनी दुनिया में खोया हुआ दिखाई दे रहा था। अन्वी के फुटस्टेप्स की आवाज उसे वापस रियलिटी में नहीं ला सकी। सीनियर ब्रदर जियान, अन्वी ने पास जाकर बुलाया। जियान अचानक होश में आया, लेकिन सो रही कैट जल्दी रिएक्शन दी। अन्वी के पैरों की ओर दौड़कर मियाऊ करने लगी। जियान ने आंखें उठाकर अन्वी की ओर देखा। सॉफ्ट नाइट लाइट ने उसे जेंटल बना दिया और अन्वी को देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अन्वी ने नोटिस नहीं किया था कि उसने हैट पहन ली थी। वो जियान से कुछ कदम दूर रुक गई और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, सीनियर ब्रदर जियान, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? जियान ईमानदारी से सिर हिलाया। उसकी आवाज में खराश थी और धीमी थी। मैं सोच रहा था तुम नहीं आओगी। अन्वी ने नहीं जानती थी क्या कहे। उसे समझ में आ गया कि उसने एग्जाम क्यों फेल की। इन दिनों वो क्रेजी होकर यह चेक कर रही थी कि वो फीमेल लीड से कितनी दूर रह सकती है बिना कोई प्लॉट ट्रिगर किए। आज अगर आंटी लता ने नहीं बताया कि वो हर दिन आता है, तो शायद वो ये ट्रिप नहीं करती। शायद क्योंकि अन्वी लंबे समय से साइलेंट थी, जियान थोड़ा एंग्शियस लग रहा था। उसने स्ट्रे कैट की ओर देखा और थोड़ी ऑकवर्डली कहा, जी हे ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा हाँ, और तुम आ गई, तो तुमने सिर्फ ये बताने के लिए वेटिंग भेजा? अन्वी ने मुंह खोला लेकिन नहीं जानती थी क्या कहे। वो सीनियर ब्रदर जियान को कैसे एक्सप्लेन करे कि उसने ट्यूसडे का मैसेज देखा ही नहीं और कई दिनों से फोन नहीं देखा था। सीनियर ब्रदर जियान, उसने जेंटली कहा, मिड टर्म्स के करीब है, मैं इन दिनों पूरी तरह पढ़ाई में लगी हूँ। जियान थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर पूछा, टुगेदर? अन्वी, हूँ? जियान ने सिंसियरली दोहराया, मैं भी पढ़ रहा हूँ। टुगेदर, अन्वी ने निगल लिया। उसका माइंड जैसे स्टॉप हो गया। वो हर शब्द समझ रही थी, लेकिन जब जुड़ते थे तो मीनिंग समझ में नहीं आता। क्या एफ यूनिवर्सिटी का रिनाउंड जियान भी पढ़ाई करता है? उसका आईक्यू एवरेज से हाई है और डिलिजेंस भी करता है। इससे क्या किसी और के पास जीने की जगह बचती है? कहने की जरूरत नहीं, उसे पहले से प्रेस्टिजियस स्कूल्स में एडमिशन मिल चुका है। और जब वो एग्जाम्स नहीं देता, टीचर्स आंखें मूंद लेते हैं। जब अदर स्टूडेंट्स किताबों में खुद को डुबोते हैं, समय को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। वो स्ट्रे कैट्स के साथ खेलता है। जब अदर स्टूडेंट्स होमवर्क देर रात तक करते हैं, उसे पुराने ट्री के नीचे खड़ा होने और किसी का वेट करने का लेजर होता है। हाय, लाइफ इतनी अनफेयर है। कुछ पल के साइलेंस के बाद जियान ने हल्का सा सिर टिल्ट किया और अन्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में छोटी सी चिंता की झलक थी। दूर की स्ट्रीट लाइट में दिख रही, क्या हम नहीं कर सकते? धात, क्या यही लेजेंडरी टिल्ट हेड किल टैक्टिक है? अन्वी ने दिल की धड़कन को छुपाया और स्लोली मुस्कुराई। यह मेरे लिए ऑनर की बात होगी। जियान भी स्टार्टल्ड हुआ, फिर मुस्कुराया। इस बार उसके लेफ्ट चीक की डिंपल और डीप हो गई। चैप्टर 51, चलो शर्त लगाएं। जैसा कि पता चला, 30 मीटर दूर से एग्जाम देना अब कोई समस्या नहीं थी। अन्वी को आरव ने टेस्ट पेपर दिया और इस बार उसने फुल मार्क्स स्कोर किए। उसके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ग्रेड्स हाल ही में काफी इंप्रूव हुए थे। यहां तक कि आरव भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। You've made significant improvements in your grades. बस यह अजीब था कि वो हर एग्जाम में कभी न कभी थोड़ी न थोड़ी गड़बड़ कर ही देती थी। अन्वी ने सोचा कि आज स्कूल के बाद 20 मीटर डिस्टेंस ट्राई करना चाहिए। आज सैटरडे था और आफ्टरनून की सेकंड क्लास केमिस्ट्री की थी। थोड़े डिसअपॉइंटेड होने के बावजूद प्रोफेसर मेहता ने क्लास को ड्रैग करने का मूड नहीं बनाया। जैसे ही क्लास समाप्त होने वाली थी, उन्होंने पूछा, Did everyone remember the assembly point in time for the spring outing tomorrow? Remembered, स्टूडेंट्स ने एक साथ जवाब दिया। उनकी आवाज इतनी लाउड थी कि लगता रूफ उठ जाएगा। प्रोफेसर मेहता की आंख ट्विच हुई। थोड़ी देर काम होने के बाद उन्होंने डेस्क पर हाथ जोर से मारा। For this spring outing, everyone must write a reflection, no less than 1,500 words, and submit it to the class representative by next Tuesday. क्लासरूम में इंस्टेंटली डिस्पेयर के ग्रोन्स गूंजने लगे। बेल बजी और प्रोफेसर मेहता अपनी स्लाइटली बल्जिंग बेली के साथ सेटिस्फाइड होकर क्लास से चले गए।
अनवी अपनी डेस्क पर स्लम्प्ड हो गई, थोड़ी डिफीटेड लग रही थी। आरव हंस पड़े। डोंट यू वांट टू राइट इट? अनवी ने हेड शेक किया। इट्स नॉट दैट बैड, थोड़ी सेंटिमेंटल फील हो रही थी, क्योंकि यह वही वक्त था जब मेल और फीमेल लीड के रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होने वाला था। हाउ अबाउट दिस? आरव ने डेस्क पर फिंगर टैप किया और अनवी से टर्न करने को कहा। अनवी ने देखा और उसने आरव को स्माइलिंग ब्राइट आइज के साथ देखा, जैसे स्टार्स की तरह। I'll write it for you, and you treat me to a meal. How about that? आरव ने कहा। रिद्धिमा, जो सब सुन रही थी, ईगरली लीन करके बोली, ब्रदर आरव, I'll treat you to a meal too, as many times as you want. Just look at my reflection essay. आरव ने कोल्ड नजर से रिद्धिमा को देखा और उसकी डार्क आइज में लाफ्टर सडनली गॉन हो गई। रिद्धिमा ने क्विकली ऐड किया, I mean, if you write 2 reflections, your hand will hurt. Maybe I can help you with one? आरव ने कॉर्नर ऑफ लिप्स हुक किया और सरप्राइजिंगली रिप्लाई किया, शो। रिद्धिमा, what? क्या हुआ? Where's the fairness? रिद्धिमा ने अनवी की तरफ देखा, जिसने मासूम आंखें झपकाई और शोल्डर्स श्रग किया। आरव ने अपनी नजर अनवी से हटाकर रिद्धिमा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। रिद्धिमा को विश्वास नहीं हुआ। वो साइलेंट होकर अपनी सीट पर वापस चली गई। सिया ने रिद्धिमा को सावा फेस के साथ देखा और हंसते हुए कहा, नो वरीज, आई विल हेल्प यू राइट वन व्हेन द टाइम कम्स। रिद्धिमा तुरंत टच हो गई। 11 सॉब। आई लव यू सो मच। हाई स्कूल स्टूडेंट्स का एक कांस्टेंट थिंग है, पढ़ाई के अलावा कैफेटेरिया में डैश करना। अनवी और रिद्धिमा देर से पहुंची। कई विंडोज के सामने लॉन्ग लाइंस लगी हुई थीं। लाइंस में सबसे कंस्पिक्यूअस सूरज था। वो अनवी के पास खड़ा विसलिंग कर रहा था। अनवी ने देखा। वो अपने माउथ वाइड स्ट्रेच किया और फुल सेट ऑफ वाइट टीथ दिखाते हुए बोला, लिटिल अनवी, लेट्स हैव लंच टुगेदर। अनवी, आरव और जियान की अदरवर्ल्डली हैंडसम फेसेस की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए सूरज से एक वियर्ड ग्रीसीनेस महसूस हुआ। कैफेटेरिया की दोनों लाइन सेम स्पीड से फूड सर्व कर रही थी। अनवी के टर्न पर सूरज भी वहां था। आंटी स्कूपिंग फूड ने स्पून उठाई और पूछा, स्टूडेंट, व्हाट विल यू हैव? सूरज ने अनवी की तरफ देखा और कहा, लुक ओवर देयर, व्हाटएवर शी ईट्स, आई विल हैव द सेम। अनवी ने आईब्रोज रेज किया और कुछ क्लियर वेजिटेरियन डिशेस चूज की। सूरज अपनी प्लेट उठाकर जल्दी से अनवी के पास आया। अनवी, यू आर जस्ट ईटिंग दिस? दोनों प्लेट्स में सेम 3 वेजिटेरियन डिशेस थे, कलरफुल रेड्स और ग्रीन्स के साथ। अनवी ने ब्लिंक किया, फेस बिल्कुल सीरियस। आई हैव बीन ऑन अ डाइट रिसेंटली। आई हैव ऑलवेज बीन ईटिंग लाइक दिस। रिद्धिमा साइड में जोर से हंसी रोक रही थी। सूरज ने डिस्डेन के साथ कहा, विद योर स्किनी आर्म्स एंड लेग्स, weighing barely 2 liang in total. You are still dieting? Anvi, why do I always feel like there's something insulting about that remark? सूरज के पीछे कुछ लॉयल फैंस भी थे। सूरज पिकी था, कैफेटेरिया डिशेस हार्डली सूटेड हिज टेस्ट, और वेजिटेरियन वंस तो और भी नहीं। सूरज ने थोड़े बाइट्स लिए, फिर बोला, दिस इज रियली बैड। रिद्धिमा ने ग्लेज दिया, इफ यू नॉट ईटिंग यू कैन लीव, ओल्ड टाइमर। सूरज, शट इट। ईटिंग कांट इवन कीप योर माउथ शट। मनोज और विक्रम ने येलो हेयर के साथ रिब्स और चिकन लेग्स उसकी प्लेट में डाले। ब्रदर जे, हियर, ईट माइन। सूरज डिस्गस्टेड, प्लेट पुश किया। यू थिंक I'd eat something that's been touched by your saliva covered chopsticks? सूरज ने आसपास देखा और फिर अनवी से पूछा, How come I don't see your brother and Arav? अनवी, they were called away by the physics teacher before the last class ended. सूरज shamelessly बोला, हाँ, that's rough, फिर प्रोब किया। Is your class's spring outing scheduled for tomorrow? अनवी चॉपस्टिक्स रोककर बैड प्रेमोनिशन महसूस करती है। रिद्धिमा ऑलमोस्ट फूड स्पीड करती है, क्रैप, इट्स नॉट विद योर क्लास। इज इट? टर्न्स आउट क्लास 1 सच में क्लास 7 के साथ था। प्रोफेसर मेहता और क्लास 2 हेड टीचर कभी आई टू आई नहीं देख सकते। प्रोफेसर मेहता और क्लास 2 हेड टीचर कभी आई टू आई नहीं देख सकते, म्यूचुअल डिसलाइक था। सूरज, हाँ, एंड आई हियर देयर इज अ ग्रीनरी कॉम्पिटिशन टुमारो। रिद्धिमा ने पहले कहा, हे सूरज, वॉन अ बेट? सूरज, श्योर, व्हाट्स द बेट? रिद्धिमा ने सीरियस होकर टेबल स्लैम किया, इफ यू लूज यू बिकम माई बॉयफ्रेंड। अनवी हाफ ऑफ हर ड्रिंक स्पीट आउट करती है। सूरज टेकन अ बैक, क्रॉस आर्म्स। डैम, यू प्ले दैट हार्ड? रिद्धिमा, क्विट योर yapping, you in or not? Suraj, you haven't been lusting after my beauty for a long time, have you? Riddhima, pa. You don't have any beauty to speak of, either Arav or Jian is prettier than you. Suraj reluctantly agreed. Riddhima, you set the terms. Suraj raised eyebrows. Fair enough, दोनों high-fived across the air, it's a deal. Chapter 52, Top Student से खुद की तुलना मत करो। सीनियर ग्रेड 3, क्लास 2 की पढ़ाई की हवा हमेशा से ही बेहद टेंस रही है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है और सब रोज रोज अनेक टेस्ट पेपर्स में दबे हुए हैं। दिन और रात का भेद मिट सा गया है।
टेस्ट पेपर्स की ढेरियां छोटे छोटे पहाड़ जैसी लगती हैं, सर झुकाओ तो सिर्फ किताबें और कागज दिखते हैं। कोई क्लासमेट नजर ही नहीं आता। लेकिन इतने लोगों में भी एक अपवाद हमेशा मौजूद रहता है। जियान सीनियर ग्रेड 3 क्लास 2 में मानो जानबूझकर नेगेटिव एनर्जी फैलाने आया हो। जब सारे क्लासमेट्स प्रॉब्लम्स के सागर में तड़प रहे होते हैं, वो पूरा दिन पेन तक हाथ नहीं लगाता। उसके पीछे बैठा विवेक अपनी बॉल पॉइंट पेन को जोर से पटकता है और दोनों हाथ से नकल्स क्रैक करके बेचैनी जाहिर करता है। विवेक अपना टेस्ट पेपर मोड़कर पीछे की कुर्सी पर झुक जाता है। अब नहीं करूंगा, जमा भी नहीं करूंगा। उसका डेस्कमेट विक्रम भी पेन रखकर अपनी कलाई खींचता है, चश्मा उतारकर माथा रगड़ता है और पूछता है, क्या हुआ यार? विवेक साइड करते हुए कहता है, हर दिन आंख खुलती है और बस टेस्ट पेपर्स, मैं पागल हो जाऊंगा। सच में अब मैं चाहूंगा कि ये एग्जाम जल्दी आ जाए। क्लास की हर एक स्टूडेंट उसी टेंशन को महसूस कर रही थी, जैसे सारे नर्व्स तने हुए हों। विक्रम हंसते हुए कहता है, बस थोड़ा और टिको, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। विवेक ने आगे सिर घुमा के जियान की तरफ देखा, उसके आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। सच में मैं जियान से जलता हूं, चाहे क्लास में कितनी भी घनत्व वाली पढ़ाई क्यों न चल रही हो। जियान उस पर असर नहीं लेता। अब जियान उन स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव स्टैंडर्ड बन चुका है जिनके अंदर हिम्मत कम है। जब आप सोच लो कि जियान पढ़ता ही नहीं और फिर भी सब कुछ हासिल कर लेता है, तो आपकी खुद की चिंता कम लगने लगती है। वे भूल जाते हैं कि जियान को ज्यादातर केसेस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विक्रम ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, अपनी तुलना जीनियस से मत करो। जियान ने कभी कोई टेस्ट पेपर पूरा किया ही नहीं। दुनिया बस इतनी अनफेयर है। हम अभी दौड़ भी शुरू नहीं कर पाए और जियान फिनिश लाइन पर खड़ा है। विवेक ने थोड़े कड़वे आंसू पोंछे और फिर वही पेन उठा लिया। हाय, मैं तो अभागा हूं। मां ने मुझे जियान जैसा दिमाग नहीं दिया, अब मेहनत ही सहारा है। विक्रम ने सोचा ब्रेक काफी हो गया। पेन उठाया और फिर से प्रॉब्लम्स में जुट गया। लेकिन एक भी सवाल पूरा होने से पहले ही स्कूल की घंटी बजी। क्लास वैसी ही शांत थी। स्टूडेंट्स घंटी सुनते हुए भी ऐसे लिखते रहे जैसे उनकी दुनिया बस पेपर ही हो। इसी खामोशी में वुडन चेयर की तेज खटखट सुनाई दी। जियान खड़ा हुआ और सबसे पहले क्लास से बाहर चला गया। विक्रम बीच में रुक गया। क्या? विवेक का हाथ थर सा गया। ये बस यूं ही चला गया? विक्रम बस हाथ फैलाता है, और क्या करे? हमारे जैसे रहकर टेस्ट पेपर्स ही खींचे क्या जाएं? उन दोनों की फीलिंग्स बस एनवी और जेलसी से परे थी, बताकर नहीं दी जा सकती। जियान की फोटो स्कूल फोरम पर वायरल हो जाने के बाद कैंपस में उसका हर कदम लोगों का ध्यान खींचता है। सब जानते हैं कि जियान अलूफ है, लोगों के बहुत पास नहीं आता। कोई भी डायरेक्ट उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी कभी कभी एक दो बोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। एक शॉर्ट हेड लड़की अपनी फ्रेंड्स की हिम्मत से आगे बढ़कर जियान के सामने आ खड़ी होती है। रास्ता रोककर वह बोलती है, सीनियर जी, मैं हीरा हूं, सीनियर ग्रेड 2 क्लास 9 से, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? जियान ने उस पर एक इंडिफरेंट नजर डाली, पलके न ऊपर उठाए। उसने उसे छुआ भी नहीं और अपनी राह जारी रखी। हीरा कुछ पल के लिए अचल रही, फिर दौड़कर उससे आगे जाकर फिर से रोकने की कोशिश करती है, पर जियान आगे बढ़ गया। हीरा ब्लैंक होकर पीछे रह गई। उसकी दोस्त आती है और पूछती है, हीरा, क्या उसने तुमसे बात की? हीरा शर्मीली और डिसअपॉइंटेड होकर कहती है, नहीं, जैसे सब कहते हैं। जियान किसी देवता की तरह है, हम आम लोगों की पहुंच से बहुत ऊपर। और तभी कुछ मीटर आगे जियान ने अचानक रुककर बेसबॉल कैप पहन ली। थोड़ी दूरी से गर्ल्स चीख चीख कर एक्साइटेड हो उठी। अनवी लगभग 20 मीटर की दूरी पर सिया की क्लासरूम से थोड़ी दूर टेस्ट पेपर हल कर रही थी। ये जगह ज्यादा छिपी हुई नहीं थी, गुजरते स्टूडेंट्स नजर जरूर घुमा लेते थे। अनवी अपनी पढ़ाई में डूबी थी, अपने आप क्यूरियस नजरों को इग्नोर कर रही थी। फिर उसने कुछ बातें सुनी और उठकर ऊपर देखा। पहली चीज जिसने आंख पकड़ी वो था आरव का डिटर्मिन्ड प्रोफाइल। वो ठहर गई और अनायास ही पूछा, क्लास ओवर हो गया क्या? समय ऐसा तेज गया कि उसे लगा 1 घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आरव ने सिर घुमाकर उसे देखा। उसकी डार्क आंखों में अभी भी कड़वाहट बाकी थी, पर उसने जोर से मुस्कुराने की कोशिश की। यहाँ टेस्ट पेपर क्यों कर रही हो? अनवी फंस गई, कैसे समझाए? पर आरव को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अनवी के पेपर पर नजर डाली और कहा, बस 2 सवाल और हल कर लो, मैं इंतजार करूंगा। आरव के पीछे एक काला सा साया दिखा, पर अनवी ने फिर नहीं देखा और झुककर आखिरी 2 सवाल पूरे कर दिए। आरव और जियान एक दूसरे की तरफ खड़े थे। दोनों तकरीबन एक ही कद के, चुपचाप एक दूसरे को निहारा करते रहे। तभी हीरा ने ये सीन फोटो में कैद कर लिया। आरव ने कुछ देखने की नजर दाईं तरफ घुमाई। उसकी तरफ देखते ही कई लड़कियां इधर उधर बिखर गईं। जियान भीड़ से निखरते हुए अनवी की स्कर्ट के किनारे दिखाई दे रही झलक ही देख पाया और हेट उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। अनवी ने आखिरी 2 सवाल हल करके पेपर बैग में रखा और आरव के साथ स्कूल से बाहर निकल पड़ी। उस वक्त घर जाने वाले स्टूडेंट्स पहले ही जा चुके थे। स्कूल के अंदर लगभग कोई हिलडुल नहीं रहा था। स्कूल गेट पर आरव ने अनवी का बैग उसके हाथ से लिया और उसका मूड अनयूजुअली साइलेंट था।
आसमान धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था। स्ट्रीट लाइट्स जल चली थी और दोनों की सिलहुटें नीचे पड़ रही थीं। अन्वी चुपके से आरव की तरफ झांका। आरव ने उसकी नजर पकड़ ली। उसकी चाल की उदासी थोड़ी हल्की हुई और उसने पूछा, कुछ कहना था? अन्वी ने हिचकते हुए पूछा, कल की स्कूल ट्रिप पर जा रहे हो क्या? उसने सोचा कभी कभी अनपेक्षित घटना हो सकती है, इसलिए पूछ लिया। आरव ने सिर हिलाया, हाँ जा रहा हूं। फिर कुछ सोचकर जोड़ा, मैंने लंच ब्रेक में कल के क्लासेस मेकअप कर लिए थे। अन्वी ने संकोच से आरव से बातचीत की। रिधिमा ने पूछा था कि क्या आप कल उसकी मदद कर सकते हैं? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? आरव ने आईब्राउ ऊपर उठाकर पूछा, क्या मदद चाहिए? अन्वी ने पूरा मामला बताया। रिधिमा और सूरज के बीच जो बेट हुआ है, रिधिमा को जीतना है और वो चाहती है कि आरव किसी तरह मदद करे। आरव का एक्सप्रेशन कुछ अलग था। वो रुककर अन्वी को देखकर बोला, रिधिमा की शर्त क्या है? अन्वी ने उदास स्वर में कहा, वो चाहती है सूरज उसको बॉयफ्रेंड बना दे। कैफेटेरिया से वापसी के रास्ते में अन्वी ने रिधिमा से कई बार पूछा, और रिधिमा की बात साफ थी, वो सूरज को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी और फिर उसके सभी पीच ब्लॉसम्स खुद छीन लेगी। हा हा हा। आरव धीरे से हंसा, लोगों की न्यूसेंस को हटाना बढ़िया है। रिधिमा, अन्वी ने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जारी रखा, तो क्या इसका मतलब तुम सहमत हो? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे वे अन्वी के घर के दरवाजे पर पहुंचे, उसने उसका बैग वापस करते हुए अचानक झुककर करीब आ गया। अन्वी रिफ्लेक्सिवली पीछे हट गई और दरवाजे से टकराकर रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, थोड़ी डरी हुई। क्या कर रहे हो? दोनों बहुत पास थे। आरव की आंखों में एक हल्की हंसी थी और उसने कहा, रनरान, क्यों न हम भी एक शर्त लगा लें? अध्याय 53। सफेद शर्ट। एफ हाई स्कूल हमेशा अर्बोर डे के आसपास स्प्रिंग आउटिंग रखता है, मतलब स्टूडेंट्स को ट्रीज लगाने के लिए भेजना। रिधिमा स्पोर्ट्सवेयर में थी, आज काम करने के लिए बिल्कुल कन्वीनियंट। कल रात अन्वी ने बताया कि आरव मदद करने के लिए तैयार है। अब रिधिमा पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वे जीतेंगे। क्लास 1 और क्लास 7 की लंबी लाइंस बस के लिए लगी थीं। अन्वी बस में चढ़ी और देखा कि सूरज समहाउ क्लास 1 के बस में घुस गया है। सूरज दूसरी लास्ट रो में कैजुअली बैठा था, लेग हिला रहा था और ग्रिन कर रहा था। सूरज, अन्वी, यहां आओ, मेरे पास बैठो। उसने खाली सीट पर हाथ रखा। अन्वी पागल नहीं थी कि उसके पास बैठे। उसने साइड में स्टेप किया और रिधिमा को स्पॉट लेने दिया। रिधिमा मस्ती करते हुए अन्वी के शोल्डर पर हाथ रखा और सीधे सूरज के पास बैठ गई। सूरज स्टन्ड। अन्वी आगे बढ़ने ही वाली थी कि आरव ने उसका हाथ खींचा और थोड़ा जगह बना दी। आरव, यहां बैठो। अन्वी खाली स्पॉट पर बैठ गई, बैकपैक सामने शिफ्ट किया। सूरज पीछे से बोला, सूरज, अरे किसने यहां बैठने दिया? रिधिमा, शालीन रहो। मेरा क्लास एडवाइजर प्रोफेसर आदित्य मेहता सामने बैठा है। सूरज का ब्लफ थोड़ा कमजोर हुआ, फिर भी स्टबन रहा। सूरज, तो क्या हुआ? रिधिमा, जाहिर करना। सूरज, अगर तुम मुझे एक्सपोज कर दो? प्रोफेसर आदित्य मेहता मुझे बस से फेंक देगा क्या? रिधिमा, ट्राई करना चाहते हो? सूरज चुप हो गया। आरव ने कोल्ड लाफ किया। उसने अन्वी का बल्कि बैकपैक देखा और उठाने की कोशिश की। आरव, इसमें क्या है? इतना भारी? अन्वी, मिनरल वाटर और कुछ स्नैक्स। बस यही तरीका था। हर साल स्प्रिंग आउटिंग्स में अर्जुन और आरव लेजी रहते थे। माउंटेन पर, गांव और टाउन से दूर, टीचर्स द्वारा वाटर कम पड़ जाता। कोई खरीदने का ऑप्शन नहीं। अब अन्वी तैयार थी। अगर वे कैरी नहीं करेंगे तो वो करेगी। अर्ली थी। बस में धीरे धीरे साइलेंस बढ़ा। अन्वी थोड़ा स्लीपी हुई। सीट की बैक पर झुकी और आंखें बंद की। अन्वी को नींद में आरव ने जगाया। बस पहुंच चुका था, स्टूडेंट्स उतर रहे थे। अन्वी का सिर आरव के शोल्डर पर था। आरव ने उसका नेक जेंटली पिंच किया। आरव, दर्द बहुत है? अन्वी ने जल्दी हाथ हटाया और सिर शेक किया। रिधिमा पीछे से आए, सैटिस्फाइड लुक के साथ। रिधिमा, रनर, चलो, हमें भी उतरना चाहिए। सूरज पीछे था, एक्सप्रेशन खराब। उसने आरव की ओर देखा। सूरज, ब्रो, बात कर सकते हैं? आरव, चिंता मत कर, मदद करूंगा। सूरज खुश हुआ, आम डालने की कोशिश की, पर आरव ने साइड ले लिया। माउंटेन की चढ़ाई स्लो थी, पैम्पर्ड स्टूडेंट्स के लिए पैंटिंग वाली। सूरज, ब्रो, टायर्ड हो? कैरी कर दूं? आरव, जरूरत नहीं। सूरज, नो ब्रो, एंक्शियस कर दिया। आरव, तुम सोचते हो हार जाओगे? सूरज, बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर आदित्य मेहता फ्रंट में रेड फ्लैग लिए, क्लास 7 का टीचर पीछे से सुपरवाइज कर रहा था। मिड स्लोप पर कई गर्ल्स जो एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड नहीं थी, कंप्लेंट करने लगी और पाथ किनारे बैठ गईं। अन्वी और रिधिमा पास से गुजरी, गर्ल्स फ्लश्ड फेस, हाथ फैंस की तरह। अन्वी, रिधिमा, क्या हुआ? रिधिमा, क्या? क्यों देख रही हो मुझे ऐसे? अन्वी, यूजुअली गर्ल्स 800 मीटर फिनिश नहीं कर पाती, आज ब्रेथलेस नहीं क्यों? रिधिमा, है, बस सोचो, सूरज हार जाएगा, अब मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, एनर्जी से भर गया हूं। अन्वी, सच में? रिधिमा, रनरान, जोक नहीं कर रही। स्पॉइल्ड रिच किड्स हमेशा दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। सूरज पीछे से फॉलो कर रहा था। अचानक शिवा
चैप्टर 54 कियारा स्कर्ट में आखिरकार माउंटेन पीक के पास पहुंचते पहुंचते और रोड के किनारे बैठकर रेस्ट करने लगी। उसके पीछे अन्वी पास से गुजर रही थी, क्लोजली फॉलोड बाय आरव। कियारा थोड़ी झुकी और सुनीता की तरफ हाथ बढ़ाया। जल्दी, मुझे पानी दो, मेरी प्यास बुझ ही नहीं रही। सुनीता जल्दी से अपने बैकपैक से पानी की बोतल निकाली, कैप खोलकर उसे दी। वो निंग कियारा के राइट में बैठा और फ्लैटरी ऐसे रोल करने लगी जैसे कोई कीमत ही नहीं। कियारा, आज तुम्हारी स्कर्ट बहुत प्रिटी है, रेड तुम्हारे कम्प्लेक्शन पर बिल्कुल सूट कर रहा है। कियारा ने चिन उठाई और मुस्कुराई। ये स्कर्ट कस्टम मेड है। पीछे चल रही प्रिया भी आई और कियारा को विंक किया। कियारा, अभी बहुत सारे बॉयज तुम्हें देख रहे थे, तो आरव के बारे में? कियारा के फेस पर एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट कंटेन नहीं हो रही थी। प्रिया का स्माइल थोड़ी देर फ्रीज हुई, लेकिन जल्दी रिकवर किया। स्कूल हंट तुम्हारे पीछे है, अगर वो तुम्हें नहीं देख रहा तो और कौन देख रहा होगा? प्रिया की इंप्रेशन में आरव हमेशा से अन्वी को ही देख रहे थे। ये सुनकर कियारा शायली अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी गर्लिश थॉट्स सभी के सामने आ गई, जिससे लड़कियों ने टीजिंग में लाफ किया। क्लास 7 के हेड टीचर धीरे धीरे ऊपर आए और उन्हें अर्जिंग किया कि जल्दी चलें। कियारा के शूज हील्स में थे और अभी वो सच में और नहीं चल सकती थी। उसने टीचर के अर्जिंग को इग्नोर किया और लेजली पानी पीती रही। क्लास 7 का हेड टीचर स्माइली टाइगर था। उन्हें ऐसे देखकर वो एंग्री नहीं हुए, बस ग्रजिंगली पर्सुएड कर सकते थे। कीप इट अप स्टूडेंट्स, विक्ट्री विद इन साइट है। आप नहीं चाहते कि आपके क्लासमेट ऊपर इंतजार करें, है ना? कुछ गर्ल्स रिलक्टेंटली खड़ी हुई और माउंटेन क्लाइंब कंटिन्यू किया। टॉप पहुंचते ही दो टीचर्स ने उन्हें कुछ समय रेस्ट करने दिया। क्लास 7 और क्लास 1 के कुछ बॉयज ने सैपलिंग्स की बंडल्स कैरी की और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई तुलना नहीं। प्रोफेसर आदित्य ने विसल ब्लो किया और स्टूडेंट्स जल्दी से लार्ज क्यू में खड़े हुए। स्टूडेंट्स, ट्री प्लांटिंग डे है और आज हम अर्थ को थोड़ा ग्रीनर बनाएंगे। एवरीवन शुड टेक एक्शन टुगेदर। प्रोफेसर आदित्य ने ज्यादा वर्ड्स वेस्ट नहीं किए। उन्होंने ग्रुप्स ऑफ 5 में ऑर्गेनाइज किया। हर टीम को 10 ट्रीज लगाना था। रिधिमा और सूरज अभी भी कंपटीशन डिस्कस कर रहे थे और सूरज के कुछ यंगर फैंस ने पास आकर पूछा, ब्रदर्स ये टीम अप करें। रिधिमा जल्दी से बोली, मैं लड़की हूं और तुम्हारा टीममेट भी लड़की होना चाहिए। TSK। सूरज ने ड्राई लिप्स लिक किया। अ गर्ल? कहां ढूंढूं मैं किसी लड़की को कोलैबोरेट करने के लिए? अन्वी ने कैप अनट्विस्ट किया और मिनरल वाटर सीप की। सूरज की गेज ड्रिफ्ट हुई और उसने लिप्स लिक किया। अन्वी से पूछा, ये पानी कहां से मिला? थोड़ी सीप करूं? वो हाथ बढ़ाता है, लेकिन आरव ने उसकी हैंड स्लैप कर दी। थर्स्टी, आरव बोला। स्लैप इतना अनरिजर्व था कि सूरज ने हाल किया और हैंड वापस खींची। सूरज ने आरव को देखा और कंपटीशन के दौरान रिटेलिएशन से बचने के लिए बोले, हम अब अच्छे भाई नहीं रहे क्या? आरव ने उसे देखना तक बेमानी समझा। रिधिमा ने सूरज को पानी दिया, सस्पिशियसली आइंग हिम। हरी अप। डर रहे हो हारने से और डॉज करने की कोशिश कर रहे हो? सूरज, जो रिवर्स साइकोलॉजी से बहुत एडवर्स था, इंस्टेंटली पर्सनल ले लिया। उसने पानी गल्प किया और एम्प्टी बॉटल कैजुअली फेंकी। और स्नाइड नहीं भूला, तुमसे डरना? हाँ, मुझे डर है तुम टेरिबल हारोगे और मॉमी के लिए रोओगे। रिधिमा ने सूरज की तरफ पॉइंट किया और अन्वी से कहा, रनन, जब मैं जीतूंगी देखना मैं इसको कैसे टॉर्चर करूंगी। सूरज ने आइज रोल किया और अन्वी के पास अप्रोच किया। अन्वी, मेरे साथ टीम बनाओ, ऑल्दो आई नो आप डेफिनेटली इजी कर दोगे। अन्वी स्लोली ब्लिंक की और रिधिमा की विंक और जेस्चर के हिंट पर ओके रिस्पॉन्ड किया। आरव और रिधिमा टीम्ड अप। सूरज और अन्वी पैड अप। दोनों टीम्स कंपीट करने लगी कि कौन पहले 10 ट्रीज लगाए। प्लांट करने के बाद प्रोफेसर आदित्य इंस्पेक्ट करेंगे। सूरज शवल उठाकर जल्दी से डिगिंग शुरू किया, जबकि अन्वी लेजली ट्री सैपलिंग लेकर गई। सूरज डिगिंग करते हुए अन्वी पर बोला, अन्वी, स्लैक ऑफ कर सकते हो, लेकिन इतना ऑब्वियस मत बनाओ। इतना ऑब्वियस? अन्वी उसके पास स्क्वाट कर हंसी और ग्लव्स पास किए। सूरज, डैम इट, उसने ग्लव्स पहन लिए। आरव और रिधिमा ने भी ग्लव्स लिए। शवल लेकर डिगिंग शुरू की। आरव और सूरज स्ट्रेंथ में इवनली मैच्ड थे, लेकिन आरव के पास रिधिमा की हेल्प थी, मेकिंग ए डिफरेंस। जब आरव की साइड ने दूसरा ट्री लगाया, सूरज अभी भी दूसरा होल डिगिंग कर रहा था। अन्वी फाइनली शवल उठाकर सूरज की पिट में डिगिंग करने लगी। सूरज खुश हो गया। माय अन्वी, इजी नहीं है तुम्हारा कॉन्शियंस किक इन होना। अन्वी इग्नोर किया और ग्लव्स पहनकर डिगिंग शुरू की। हाफवे थ्रू प्रोफेसर आदित्य आया, देखा और पूछा, who's competing against who? Anvi explained, pointing at Suraj, he and I are a team, Arav and Ridhima another team, we're competing. प्रोफेसर आदित्य और इंटरेस्टेड हो गए। कंपटीशन रूल्स क्या है? रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज? अन्वी ने रूल्स बताया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन इग्नोर किया। कंपटीशन के दौरान अन्वी स्लैक ऑफ नहीं कर सकती थी। अंत में सूरज आरव से 1.5 ट्री से हार गया। सूरज लीनिंग ऑन शवल, ग्लूमियर फेस। Ridhima happily shouting, अन्वी को hug और kisses until Arav pulled her away. प्रोफेसर आदित्य भी डिलाइटेड। बहुत लाफ किया।
एटमॉस्फेयर लाइवली। रिद्धिमा सूरज के पास गई, हैंड्स ऑन हिप्स, सुपीरियोरिटी में बोली, अ बेट्स अ बेट। रिद्धिमा सूरज के पास गई, हैंड्स ऑन हिप्स, सुपीरियोरिटी में बोली, अ बेट्स अ बेट, राइट? सूरज डिफीट एडमिट नहीं करना चाहता था। फाइन फाइन फाइन। सूरज पिट से बाहर आया, शवल और ग्लव्स फेंके। तो ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा? रिद्धिमा आईब्रोज रेज्ड, एग्जैक्टली यही मैं वेट कर रही थी। सूरज डम्फाउंडेड पॉइंटेड एट रिद्धिमा, यू। रिद्धिमा कट ऑफ। व्हाट आर यू यूइंग फॉर? उसने बैकपैक स्नैप करके सूरज को थ्रो किया। फ्रॉम नाउ ऑन तुम बैग्स और मैनुअल लेबर हैंडल करोगे। सूरज इंस्टिंक्टिवली कॉट बैग। जस्ट दिस? अन्वी ने सिंपैथेटिक आईज से देखा। पुअर किड, मुलो और भी है, जब तक रिद्धिमा टायर नहीं हो जाती। होप मत करना रोमांस ब्लोसम होगा। चैप्टर 55। सिया पानी में गिर गई और कियारा भी उसके साथ गिर गई। सुनीता जल्दी से पास आए, कियारा और सिया को संभालते हुए। प्रिया सिया के राइट में बैठा। प्रिया और सुनीता ने दोनों की मदद की। प्रोफेसर आदित्य मेहता ने तुरंत सिचुएशन समझा और कुछ छात्रों को रेस्क्यू के लिए भेजा। आरव और सूरज, जो अन्वी के पीछे खड़े थे, उन्होंने देखा कि बहुत लोग पानी में कूद रहे हैं और अब वे खुद नहीं कूदना चाहते थे। दोनों स्टूडेंट्स सुरक्षित थे। प्रिया और वूनिंग ने कियारा का गीला ड्रेस रिंग किया। कियारा ने कुछ पानी थूक दिया और एक रॉक पर बैठ गई। सिया भी सोक्ड थी और उसने शूज उतारे, उसका एंकल काफी स्वोलन था। प्रोफेसर आदित्य मेहता ने अपने वेट हेयर को शेक किया, ब्रीदिंग स्टेडी की और सिया से पूछा, सिया बताओ क्या हुआ? सिया की आंखें लाल थीं और वो सप्रेस की हुई तेज के साथ बोली, टीचर मैं पानी के पास हाथ धो रही थी, तब कियारा ने मुझे पुश किया और मैं गिर गई। प्रोफेसर आदित्य मेहता ने कियारा की तरफ शार्प गेज दिया। कियारा थोड़ी डर गई, या ठंड से, पता नहीं। उसने कहा, अगर मैंने पुश किया होता तुम गिरती। लेकिन मैं क्यों गिरी? प्रिया ने कियारा के लिए बोलते हुए कहा, टीचर मैं टेस्टिफाई कर सकती हूँ कि कियारा ने पुश नहीं किया सिया को। सुनीता और वू निंग ने भी कियारा की तरफ सपोर्ट किया। सायर ऑब्वियसली प्रोवोक्ड महसूस कर रही थी। उसने आर्ग्यूमेंट किया, जब मैं पानी में गिरी मैंने कियारा के हेयर पकड़ा, ब्रेड नहीं खोला, पर हेयर बैंड गिर गया। उसने अपना राइट हैंड सबके सामने उठाया। लाल हेयर बैंड उसके हाथ में थी। कियारा पहले से पेल और भी पेल हो गई और स्टैमर करते हुए बोली, मैं रियली पुश नहीं किया ट्रांसफर स्टूडेंट को। स्टूडेंट्स ने सिया पर ज्यादा विश्वास किया क्योंकि उसके पास फिजिकल प्रूफ था। क्लासमेट के एक्सप्रेशंस और भी स्ट्रेंज हो गए। सुनीता डिफेंड करना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर आदित्य मेहता की रिप्रिमांड ने उसे रोक दिया। प्रोफेसर आदित्य मेहता का फेस डार्क था। उसने बस कुछ स्टूडेंट्स को अलग बुलाया। सिया ने निकलते हुए अन्वी की तरफ देखा। क्लास 7 के होमरूम टीचर की टाइमली इंटरवेंशन ने सिचुएशन को थोड़ा स्मूथ किया, लेकिन स्टूडेंट्स क्लियरली गॉसिप में इंटरेस्टेड थे। बस राइड में अन्वी ने आइज क्लोज की और सोचा कि प्लॉट का ये सेगमेंट कैसा अनफोल्ड हुआ। पिछली बार सिया को आरव ने बचाया था, अब वो नहीं कूदे, प्लॉट कोलैप्स होगा क्या? अन्वी को लगा कि साइड कैरेक्टर्स जैसे कियारा और सिया प्लॉट चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही बदलाव ला सकते थे। बस थोड़ी बम्पी थी। अन्वी हेडेक महसूस कर रही थी और आइज बंद करके प्रिटेंड करने लगी कि सो रही है। पीछे सूरज और रिद्धिमा विस्पर कर रहे थे, लेकिन अन्वी ने कुछ सुना नहीं। कुछ देर बाद अन्वी को हाथ लगा, धीरे से हेड पर। हल्का फोर्स था। हेड थोड़ा साइड में झुका, सॉफ्ट फैब्रिक लेफ्ट चीक को टच किया और मिंट की फेमिलियर स्मेल आई। अन्वी ने सोचा, अरे पिछली बार आरव के शोल्डर पर क्यों सोई थी? अब समझ आई। अन्वी ने फेन स्लीप कंटिन्यू किया। सूरज अनअवेयर सीट की बैक पर पट करते हुए बोला, हे अन्वी अब भी सो रही हो? पिग हो क्या? रिद्धिमा इंटरवीन करती है, सूरज थोड़ी क्वाइट नहीं रह सकते। अन्वी फेन स्लीपीनेस करके आइज खोली और आरव की तरफ देखा। आरव ने साइड ग्लांस किया और अन्वी तुरंत हेड घुमाकर पीछे देखा। मूव इतना सडन था कि नेक ऑलमोस्ट ट्विस्ट हो गया। सूरज ने अन्वी की टर्न देखी, ग्रीन किया। अन्वी ने पहले स्माइल किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक्साइटमेंट फील हो रहा होगा। सूरज का ग्रिन कोलैप्स हुआ। रिद्धिमा ने सूरज का आर्म पिंच किया, स्माइल। सूरज ग्लेयरिंग, फ्रस्ट्रेटेड। रिद्धिमा ने थ्रेट दी, अगर नहीं स्माइल किया स्कूल फोरम पर पोस्ट कर दूंगी कि तुम मुझसे हारे और मेरे बॉयफ्रेंड बनो। सूरज फोर्स्ड लाफ्टर किया, हाउ डिड यू नो मैं एक्साइटेड हूं? अन्वी ने स्लाइट माउथ ट्विच किया, सी दिखा। सूरज ने थम्स अप दिया, ग्रेट इनसाइट। लेकिन इंटरनली सूरज सोच रहा था कि वो अब रोने वाला है। दिन के अंत में कई स्टूडेंट्स सो रहे थे। रिद्धिमा लो वॉइस में अन्वी से बोली कि आज बहुत खुश है और ट्रीट करना चाहती है। अन्वी नहीं जाना चाहती, अनरिटन टेस्ट पेपर्स को लेकर वरीड। सूरज शॉक्ड, माउथ ओपन, नो वे। अन्वी हॉलिडेज है, थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं करते? कम से कम अंडर अचीवर्स के लिए रास्ता छोड़ो। अन्वी उन्हें रास्ता नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आरव टॉप स्टूडेंट उसके लिए कभी शॉर्टकट नहीं छोड़ता। चैप्टर 56 जूनियर सिस्टर की फोटो शाम के 5 भी नहीं बजे थे जब सब लौटे। सूरज, मेहरा और रिद्धिमा अब ऑफिशियली साथ थे। ऐसी गुड न्यूज सेलिब्रेट तो बनती थी। तो नेचुरली
रिधिमा ने अनवी को प्रैक्टिकली खींचकर डिनर के लिए बाहर ले गई और आरव सिंह ने अर्जुन शर्मा को भी ड्रैग कर लिया। दोनों भाई बहन की पढ़ाई की प्लानिंग वहीं खत्म हो गई। अब अनवी के पास कुछ कहने को नहीं था। मोंटी चौहान ने सूरज के लिए ग्लास उठाया, बड़ी खुशी से बोला, कॉन्ग्रेट्स ब्रदर सूरज। एक बार फिर से ऑफिशियली सिंगल से टेकन से सिंगल। उसकी टोन हाफ जोकिंग थी, हाफ टीजिंग। सूरज के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, बस उसने ग्लास उठाया और वाइन एक ही गल्प में खत्म कर दी। जिया वर्मा और साया वर्मा क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी और रिधिमा की रिएक्शंस पे नजर थी, पर रिधिमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस सूरज को इरिटेट करना था और जब वो परेशान होता वो अंदर से खुश होती। अनवी कितनी भी कोशिश करे, रिधिमा को रोक नहीं पाए। वो 2-3 ग्लासेस पी चुकी थी और हंसते हुए बोली, आज तो मैं हैप्पी हूं। अर्जुन ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या अर्ली डेटिंग शुरू कर दी? रिधिमा ने हंसकर कहा, हा। नहीं, बस एक पेट पाल लिया है, PA50। सूरज का वाइन मुंह से निकलकर सीधे मोंटी के चेहरे पर जा गिरा। मोंटी ने अपना चेहरा पोंछा और क्वाइटली पीछे खिसक गया। बेटर स्टे अवे फ्रॉम दिस कपल, उसने सोचा। दूसरी तरफ आरव सिंह और अर्जुन आमने सामने बैठे थे। अर्जुन ने वार्निंग टोन में कहा, अनवी, दूसरों को डेट करने दो, बट अगर तुमने ऐसा कुछ किया आई विल ब्रेक योर लेग्स। आरव सरप्राइजिंगली अग्री कर गया। फॉर वंस ही इज राइट। सुन लो अपने भाई की। अनवी को हंसी आ गई। कितना आयरॉनिक था, दोनों खुद स्कूल के टाइम पे रिलेशनशिप में थे और अब उसे लेक्चर दे रहे थे। सूरज बार बार आरव को ड्रिंक ऑफर कर रहा था, हर बार ग्लास उठाकर कहता, चीयर्स ब्रदर। गॉड नोज व्हाई आरव ने मना नहीं किया, हर ड्रिंक एक्सेप्ट की और सरप्राइजिंगली मूड भी चेयरफुल था। अनवी को थोड़ा डर लगा कि कहीं आरव ज्यादा ना पी ले। उसने क्वाइटली टेबल के नीचे से उसकी शर्ट खींची। आरव ने नीचे देखा, उसकी डार्क आईज सॉफ्ट लाइट में और भी गहरी लग रही थी। वो थोड़ा मुस्कुराया, हल्की सी हंस की आवाज में बोला, इट्स ऑल राइट। उसके वर्ड्स में अल्कोहल और मिंट का मिक्स था, इतना एडिक्टिव कि अनवी ने तुरंत नजरें हटा ली। फिर देखा, रिधिमा फिर से बोतल की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। इस बच्ची के चक्कर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, अनवी ने मन ही मन सोचा। एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब सा हो गया, इसलिए सबने जल्दी डिनर खत्म किया। करीब 8:30 तक सब अपने अपने रास्ते हो लिए। रिधिमा ने क्वीन स्टाइल में सूरज को कमांड किया, ड्रॉप में होम। सूरज ने आंखें घुमाई, फिर बोला, फाइन चलो। मोंटी और साये शॉक थे। दिस इज नॉट अ ब्रदर सूरज। सूरज ने पहले ही कार बुला रखी थी। वो और रिधिमा साथ निकल गए, बाकी सबको बाय कहा। आरव के घर की कार भी आ गई तो अनवी और अर्जुन उसके साथ लौट आए। घर पहुंचे तो अभी 9 भी नहीं बजे थे। अर्जुन सोफा पे फैलकर फोन स्क्रॉल करने लगा। अनवी ने नहाकर स्ट्रेट अपने कमरे में बुक्स फैला ली। टीचर्स ने ट्रिप के बावजूद होमवर्क कम नहीं किया था। रिधिमा मीनवाइल चैट पर मैसेजेस बॉम्ब कर रही थी, पर अनवी के पास फोन देखने का टाइम नहीं था। रात के करीब 10 बजे अर्जुन फिर से उसके रूम के बाहर नॉक करता है, हाथ में हमेशा की तरह एक ग्लास गर्म मिल्क। उसने अंदर झांकते हुए कहा, बहुत देर तक मत लिखना, कल क्लास भी है। अनवी ने सिर उठाया, मिल्क लिया और कैजुअली पूछा, ब्रदर तुम्हारा होमवर्क हुआ? अर्जुन ने कॉन्फिडेंटली कहा, ऑफ कोर्स। घर पर और क्या करता हूं मैं? अनवी ने एम्प्टी ग्लास उसे पकड़ाया और बोली, गुड नाइट। दूर बंद कर देना, मुझे फिनिश करना है। अर्जुन ने मजाक में कहा, यू आर टर्निंग इनटू अ फुल टाइम बुकवर्म। अनवी ने इग्नोर किया, पेन तेजी से चलाने लगी। वो रात 11 तक 3 टेस्ट पेपर्स खत्म करके ऑलमोस्ट रोने जैसी हालत में थी। तो अंडरस्कोर रात का दूसरा सीन, जियान का कमरा चांद की रोशनी विंडो से अंदर आ रही थी। जियान खिड़की के पास बैठा, फोन हाथ में लिए बहुत देर तक चुप था। कमरा डार्क था, मूनलाइट उसके शार्प फीचर्स पर पड़ रही थी, जैसे कोई पेंटिंग हो, शांत, मेस्मराइजिंग। अचानक फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। वी चैट का नोटिफिकेशन साउंड गूंजा। उसने नीचे देखा, मैसेज जी हे का था। जी हे, गोद जी। सो गए क्या? जियान ने रिप्लाई नहीं किया। वो मैसेज उस इंसान से नहीं था जिससे वो सुनना चाहता था। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, जी हे, जूनियर सिस्टर आज स्प्रिंग आउटिंग पे गई थी। जी हे, मेरे पास फोटो है। जी हे, देखोगे गोद जी? जियान ने कुछ सेकंड्स बाद फोन टैप किया। जी, सेंड इट। पिक्चर आई। उसने खोली। स्क्रीन पर सफेद शर्ट में, बाल लूसली बन में बंधे, अनवी शर्मा मुस्कुरा रही थी। सनलाइट उसके चेहरे को गोल्डन ग्लो दे रही थी। उसने धीरे से उंगलियों से अनवी के चेहरे पर स्वाइप किया। अनजाने में उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। यूथ, सनलाइट, ब्यूटी, सब कुछ उस एक मुस्कान में था और वो चाहता था वो हमेशा पास रहे। लेकिन फिर वही इनसिक्योरिटी, मैं कौन हूं इसे डिजर्व करने वाला? वो थोड़ा चौंका, हाथ पीछे लिया। फोन की स्क्रीन डिम हुई। अनवी का चेहरा अंधेरे में गुम हो गया। फिर मैसेज टोन, जी ही, गॉड जी, देखी? जी हे, फोरम से सब डिलीट कर दिए हैं जैसे आपने कहा था। जी हे, जूनियर सिस्टर बहुत सुंदर है, पर अपनी ड्रेस में तो और भी। जियान की नजर सुंदर शब्द पर टिक गई। उसने रिप्लाई किया, जी।
अपने फोन से भी डिलीट कर दो। जीही ने लॉन्ग साय लिया। फोटोज डिलीट करूं या ना करूं, बाकी सबके फोन्स में तो है। फिर भी उसने ओबीडियंटली डिलीट किया। स्क्रीनशॉट भेजा। जीही, देखिए, सब डिलीट कर दिए। दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जीही ने फोन रखा, लाइट ऑफ की। सोचते सोचते खुद से बोला, गॉड जी बदल गए हैं, शायद जूनियर सिस्टर की वजह से। चैप्टर 57 मेजरिंग द एग्जैक्ट डिस्टेंस। वेंसडे की सुबह अन्वी शर्मा को आखिरकार वो साइंटिफिक ट्रूथ समझ में आ ही गया। उसके टेस्ट स्कोर्स जैसे ही साय वर्मा से 10 मीटर के अंदर आते थे, वो लिटरली क्रम्बल हो जाते थे। पर 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर सब कुछ परफेक्टली फाइन रहता था। उसने राहत की सांस ली। सोचो, बोर्ड एग्जाम्स में तो ये कोइंसिडेंस रिपीट नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट में रियली ऐसा होता है कि किसी जाने पहचाने फेस के साथ सेम एग्जाम हॉल मिले। सो हु केयर्स इफ रेगुलर मॉक टेस्ट खराब हो गए। और वैसे भी अगर परफॉर्मेंस खराब होने से उसे क्लास 1 से शिफ्ट कर दिया गया तो ये उसके लिए बोनस ही होगा, क्योंकि अब तो वो फीमेल लीड से जितना दूर रहे उतना बेटर। इन दिनों रिधिमा बहुत खुश थी। आखिर उसके पास एक और व्यक्ति था जिसे वो बिना रीजन बॉस कर सकती थी। दोपहर में जब प्रोफेसर आदित्य मेहता केमिस्ट्री टेस्ट पेपर्स लेकर क्लास में आए तो उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि मूड ठीक नहीं है। पहला पेपर अन्वी का था और उस पर चमक रहा था लाल रंग का 61 मार्क्स। अन्वी मेंटली प्रिपेयर्ड थी, फिर भी वो मार्क्स देखकर दिल में हल्का सा पिंच हुआ। साय वर्मा ने इस बार टॉप किया, 98 मार्क्स, आरव सिंह के साथ फर्स्ट रैंक टाई। आरव ने अन्वी की ओर देखा, उसकी पलकें नीचे झुकी हुई थी, आंखों में हल्की सी निराशा थी। वो कुछ बोले बिना अपना पेपर डेस्क में रखकर बैठ गया। फैकल्टी ऑफिस में प्रोफेसर मेहता एक बुक पढ़ रहे थे, व्हाट टू डू व्हेन स्टूडेंट्स ग्रेड्स ड्रॉप। तभी क्लास 2 की टीचर मिस लारा हील्स की आवाज के साथ अंदर आई। उन्होंने वो बुक का टाइटल देखा और मुस्कुरा दी। अरे ब्रदर मेहता, किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डाउन हुई है। प्रोफेसर मेहता ने काम रहकर ग्लासेस उतारे और मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी किसी के मार्क्स गिर जाते हैं, नॉर्मल है। मिस लारा ने सिर हिलाया, नॉर्मल तो है, लेकिन मेरे क्लास में जो पीछे रह गए हैं वो होपलेस केसेस हैं। टॉप 3 स्टूडेंट्स बस मेंटेन रहे, बाकी का क्या। प्रोफेसर मेहता ने हल्की सी सांस ली। उन्हें पता था ऐसे टीचर्स हमेशा टॉपर्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं और फिर भी पीछे रह जाते हैं उन्हें इग्नोर करना सबसे बड़ा अन्याय है। फिर भी वो कुछ बोले नहीं। मिस लारा फिर बोली, वैसे ब्रदर मेहता, ये गिरावट वाले बच्चे आपके टॉप 10 में से तो नहीं है ना। मेहता सर बस करके रह गए। मिस लारा सब समझ गई। इन दिनों उन्होंने अपने क्लास में अन्वी शर्मा का एग्जाम्पल दे देकर बाकी स्टूडेंट्स को वॉर्न किया था। चलते चलते उन्होंने फ्रेंडली टोन में एडवाइस दी, यूजुअली जब किसी स्टूडेंट के मार्क्स गिरते हैं तो या तो वो लव में पड़ जाते हैं या फैमिली इशू होता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा ब्रदर मेहता। और फिर हील्स की तक तक के साथ बाहर निकल गई। क्लास 7 के टीचर मिस्टर जोशी पीछे से आकर बोले, अरे आदित्य, सुना है तुम्हारे क्लास में नया स्टूडेंट आरव सिंह बहुत अच्छा कर रहा है। इस बार क्लास 1 शायद क्लास 2 को पीछे छोड़ दे। प्रोफेसर मेहता ने सिर हिलाया। मुझे कंपटीशन से ज्यादा चिंता अन्वी की है। उसकी परफॉर्मेंस पहले बहुत स्टेडी थी, अब अचानक गिर गई है। शायद माउंट यूनिवर्सिटी मुश्किल है, लेकिन एल यूनिवर्सिटी पॉसिबल थी। अब तो वो भी डाउटफुल है। उन्होंने माथे पर हाथ रख लिया। मुझे उसके पेरेंट्स से बात करनी ही होगी। फ्रेंड रात 9 बजे मिस्टर शर्मा फाइनली घर पहुंचे। लिविंग रूम में अन्वी और उसका भाई अर्जुन शर्मा एग्जाम पेपर्स के बीच लिटरली दबे हुए बैठे थे। आंसर शीट्स ऐसे फैली थी जैसे किसी पेपर माउंटेन का हिस्सा हो। मिस्टर शर्मा का दिल भर आया। बिजनेस ट्रिप के दौरान प्रोफेसर मेहता का कॉल आया था। वो अन्वी के मार्क्स और उसके बिहेवियर को लेकर चिंतित थे। मिस्टर शर्मा ने बैग्स नीचे रखे। अर्जुन सबसे पहले दौड़कर आया। डैड, अन्वी ने भी नोटबुक रखकर उठते हुए कहा, पापा आप अचानक। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए, बस वर्क खत्म हुआ तो सोचा सरप्राइज दे दूं। उन्होंने अब तक खाना नहीं खाया था तो अर्जुन रसोई की ओर भाग गया। मैं नूडल्स बना देता हूं। लिविंग रूम में अब सिर्फ अन्वी और उसके पापा थे। मिस्टर शर्मा ने पानी का सीप लिया, फिर बोले, पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है क्या बेटा। अन्वी ने सिर हिलाया, मुस्कुराई, पढ़ाई मुश्किल नहीं होती पापा, आपकी जॉब उससे ज्यादा मुश्किल है। मिस्टर शर्मा की आंखें भर आईं। पापा को तुम्हारे मार्क्स की उतनी चिंता नहीं है, तुम बस खुश रहो। गुड कॉलेज मिले या ना मिले कोई बात नहीं, पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। अन्वी ने बात को हल्का करने के लिए मजाक किया, तो फिर जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे तो अर्जुन और मैं आपको संभाल लेंगे। तभी अर्जुन नूडल्स लेकर आया। हॉट हॉट नूडल्स डैड। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए खाया और आंखों से गिरते आंसू क्वाइटली नूडल्स में भूल गए। थोड़ी देर बाद मिस्टर शर्मा सोने चले गए। अर्जुन ने अन्वी से फुसफुसाकर कहा, पक्का टीचर मेहता ने ही कॉल किया था, है ना। अन्वी ने सिर हिलाया, हाँ। रीसेंट टेस्ट में मार्क्स गिर गए थे। अर्जुन ने माथा खुजाया, वैसे आरव सिंह के भी मार्क्स तो गिरे थे ना। अन्वी ने हंसते हुए कहा, वो मार्क्स नहीं गिरे थे। एग्जाम के दिन उसे फीवर था, हाफ पेपर ही लिखा था उसने।
अर्जुन ने धीरे से बोला, वो भी इन दिनों मुझसे थोड़ा दूर दूर लगता है। वियर्ड गाय, अन्वी मन ही मन सोच रही थी, अगर तुमने स्कूल फोरम देखा होता तो समझ जाते कि वो तुमसे क्यों बच रहा है। अब फोरम भी क्वाइट था। रिधिमा जो पहले दिन में 3 बार चेक करती थी, अब मुश्किल से 2 बार देखती थी। अन्वी ने मुस्कुरा कर कहा, डैड घर पर है तो हमें अच्छे बच्चे बनना होगा। अर्जुन ने नूडल्स का खाली बोल उठाया और बोला, क्या? मैंने नूडल्स बनाए, अब तुम चाहती हो मैं बर्तन भी धोऊं? अन्वी भागती हुई बोली, ब्रदर मेरी ग्रेड्स गिर रही है, मुझे स्टडी करने दो। अर्जुन, क्या सच में ये मेरी बहन है? चैप्टर 58, साथ में स्टडी वीकेंड की सुबह थी। अन्वी शर्मा ने अपना फोन फाइनली चार्ज पर लगाया, 1 हफ्ते से बंद पड़ा था। जैसे ही फोन ऑन हुआ, ढेरों मैसेजेस स्क्रीन पर चमक उठे, पर उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। सीधा स्क्रॉल करके उसने गॉड जी वाला कॉन्टैक्ट खोला, यानी जियान का। हैरानी की बात थी कि जियान ने पूरे हफ्ते कोई मैसेज नहीं भेजा था। पिछली बार दोनों ने लाइब्रेरी में साथ पढ़ने की बात की थी, लेकिन फिर अन्वी इतनी व्यस्त हो गई कि उसे मैसेज करने का वक्त ही नहीं मिला। अब सुबह के 9 बजे थे। उसका भाई अर्जुन शर्मा बिना कुछ कहे घर से निकल गया था, पता नहीं कहाँ। पापा भी कल ही बोले थे कि उन्हें आज किसी दोस्त से मिलने जाना है, और वो भी सुबह सुबह निकल गए। अन्वी ने सोचा आज लाइब्रेरी चलकर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लेती हूँ। पिछले हफ्ते उनकी सुनीता मैम ने क्लास में कहा था कि तुम सबका जनरल नॉलेज बहुत वीक है, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ो। अब सवाल ये था, कौन सी किताबें पढ़े? तभी उसे ख्याल आया, क्यों न गौर जी से पूछ लिया जाए। पर फिर उसके मन में डाउट आया, कहीं अचानक मैसेज भेजना ऑकवर्ड न लगे। और वैसे भी लड़का लड़की अकेले लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े, सोसाइटी को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए उसने पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड रिधिमा को मैसेज भेजा, लाइब्रेरी चल रही हूँ, तू आ रही है? रिधिमा ने तुरंत वॉइस मैसेज भेजा, रनरान आज नहीं हो पाएगा, मॉम मुझे मौसी के घर ले गई है, दोपहर में बात करती हूँ। जब से सूरज मेहरा ने सिया वर्मा के थ्रू अन्वी से कांटेक्ट किया था, तब से अन्वी और रिधिमा दोनों ने सिया से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया था। सिया ने भी शायद ये महसूस कर लिया था और अब खुद भी ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। अन्वी ने कुछ देर तक फोन हाथ में रखा, फिर भी जियान को मैसेज नहीं भेजा। वो अकेली ही लाइब्रेरी निकल गई, पानी की बोतल और कुछ बुक्स लेकर। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने जियान को बस एक लोकेशन भेज दी। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, जी स्टडी, जी टुगेदर, जी ऑन माई वे, वेट फॉर मी। अन्वी मुस्कुरा दी, मतलब साफ था, चलो साथ में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसने एक शांत कॉर्नर में सीट ली, पेपर्स निकाले और पढ़ाई शुरू की। सोचा जियान आने पर उससे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रेकमेंड करवाऊंगी। थोड़ी देर में जियान आ गया, काले कपड़े, उल्टी बेसबॉल कैप, यूजुअल कूल लुक में, नीचे झुका हुआ सिर, पर चाल में वो कॉन्फिडेंट चार्म था जो सिर्फ उसी में था। अन्वी खड़ी हुई और हल्के से बोली, सीनियर जी। लाइब्रेरी की खामोशी में उसकी आवाज कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। जियान ने नजर उठाई और लंबी चालों में उसकी तरफ आया। पास ही एक स्टाइलिश लड़की मास्क लगाए उन्हें चुपचाप देख रही थी। जियान के पास कोई किताब या पेन नहीं था, क्लियरली पढ़ने नहीं आया था। उसकी नजर अन्वी के बालों पर कुछ देर ठहर गई। अन्वी को लगा शायद बालों में कुछ फंसा है, तो उसने हाथ लगाया और हंस दी, सीनियर जी आप कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने रेकमेंड करेंगे? जियान ने शेल्व्स पर जाकर कुछ बुक्स उठा लाया। द थॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स, द जॉय ऑफ थिंकिंग, मैथमेटिक्स एंड लाइफ। अन्वी ने टाइटल्स देखे और अंदर ही अंदर सोचा, ये तो गलत इंसान से पूछ लिया। कोल्ड स्वेट स्माइल जियान ने पूछा, डोंट लाइक दीज? अन्वी ने हंसकर कहा, सीनियर जी मैं तो कुछ ऑर्डिनरी वर्ल्ड या स्क्रीम जैसी बुक्स ढूंढ रही थी। जियान ने सिर हिलाया। वो बुक्स वापस रखी और फोन निकालकर कुछ सर्च किया, फिर शेल्फ से कुछ नॉवेल्स लेकर आया। अन्वी ने उनमें से द कैचर इन द राय चुनी और मुस्कुराकर बोली, परफेक्ट। दोनों एक ही टेबल पर आमने सामने बैठ गए। वो पढ़ने में डूब गई, ऑकवर्डनेस भी धीरे धीरे गायब हो गई। जियान भी किताब खोले बैठा था, पर उसकी नजरें बार बार अन्वी की तरफ उठ जाती। अन्वी के नीटली बंधे बाल, सिंपल निट ड्रेस और शांत एक्सप्रेशन, सब कुछ एक सॉफ्ट काम ऑरा बना रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। लाइब्रेरी में भीड़ बढ़ने लगी। एक लड़की जियान के बगल में आकर बैठी, थोड़ी ज्यादा पास। उसके परफ्यूम की खुशबू जियान को इरिटेट कर रही थी। वो थोड़ा हट गया, पर फिर भी वो सेंट बनी रही। अन्वी ने उसकी बेचैनी नोट की। जियान का चेहरा और भी सफेद पड़ गया था। अन्वी ने इधर उधर देखा, बहुत सी लड़कियां जियान की तरफ देख रही थी, कुछ तो विस्पर भी कर रही थी। तब अन्वी ने धीरे से कहा, सीनियर जी यहाँ बहुत भीड़ हो गई है, चलिए बाहर चलें। जियान ने घड़ी की तरफ देखा, 11:06। लंच। उसकी गहरी हल्की भारी आवाज ने पास बैठी लड़कियों तक को चुप कर दिया। अन्वी ने जल्दी से उसकी बांह पकड़ ली और बोली, लेट्स गो। दोनों बाहर निकल गए। पीछे लड़कियों की आवाजें सुनाई दी, सो ही वॉज टेकन। आई न्यू इट। कोई इतना हैंडसम सिंगल कैसे रहेगा? ए गॉड जी इन रियल लाइफ, UFF। अन्वी ने हंसते हुए कहा, सीनियर जी
लगता है आपके फैन क्लब और बढ़ गया। जियान ने बस हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो हमेशा थोड़ी रहस्यमयी लगती थी। और उस मुस्कान के साथ लाइब्रेरी का वो रेनी मॉर्निंग मोमेंट अन्वी के दिल में किसी क्वाइटली रखे चैप्टर की तरह बस गया। चैप्टर 59, एक और डॉग। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही बारिश थम चुकी थी। सड़कें अभी भी भीगी हुई थीं, पानी के छींटे जगह जगह जमा थे। अन्वी शर्मा धीरे धीरे चल रही थी, हर कदम संभाल कर रखती हुई। उसके सफेद शूज को जरा भी गंदा होना पसंद नहीं था। जियान उसके साथ था, यूजुअल की तरह चुप। पर आज कुछ अलग, वो पहली बार सिर उठाकर रास्ते पर ध्यान दे रहा था। अन्वी ने सॉफ्टली पूछा, सीनियर जी, अब कहाँ चले लंच के लिए? जियान थोड़ा कंफ्यूज लगा। 17 साल के अपने छोटे से लाइफ में वो शायद ही कभी ऐसे किसी के साथ कैजुअल वॉक पर निकला हो। पहली बार उसे लगा कि उसका इंट्रोवर्ट नेचर उसे थोड़ा परेशान कर रहा है। अन्वी को समझ आ गया कि अगर उसने जियान से पूछ लिया कि कहाँ खाना है, तो शायद रात हो जाएगी। उसने खुद ही आगे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट की ओर इशारा किया। सीनियर, वहाँ एक नूडल शॉप है, मैं और रिधिमा वहाँ पहले कई बार गए हैं, टेस्ट अच्छा है, वहाँ चलें? जियान ने सिर हिलाया। ओके। जैसे ही अन्वी शॉप के अंदर जाने लगी, पीछे से किसी ने पुकारा, अन्वी शर्मा। वो आवाज बहुत फेमिलियर थी। पीछे मुड़ी तो देखा, सूरज मेहरा खड़ा था, हाथ जेब में, और उसके पीछे उसके छोटे फैन बॉयज। सूरज को शायद यकीन ही नहीं था कि सच में वही अन्वी है। वो आंखें सिकोड़कर देखता रहा, फिर जियान की तरफ नजर डाली। स्पष्ट था उसे गोद जी के बारे में पता नहीं था। जियान को ऐसे स्टेयर करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कैप थोड़ा नीचे कर ली। अन्वी ने दूर से हाथ हिलाया, हाय सूरज, और अंदर जाने लगी। लेकिन सूरज रुकने वाला कहाँ था। वो लंबी चालों में भागकर अन्वी के पास आ गया। तीनों अब नूडल शॉप के बाहर आमने सामने खड़े थे। सूरज ने जियान को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। अन्वी, तूने तो कमाल कर दिया, आरव को छोड़कर दूसरा डॉग पकड़ लिया। अन्वी का चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास कर रहे हो सूरज? वो हंसते हुए बोला, ओह, तो आरव को पता है कि तू गॉड जी के साथ लंच पर आए है? अन्वी ने उसे पागल समझने वाले एक्सप्रेशन से देखा। व्हाई शुड आई टेल आरव? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तो अपने पापा या अर्जुन भाई को भी नहीं बताती, डर से कि कहीं वो अर्ली डेटिंग न समझ ले। सूरज ने हाथ फैलाते हुए कहा, देखा, अगर तू आरव को बताने से डरती है तो साफ है तू चीटिंग विद अनदर डॉग कर रही है। डॉग तेरी डिक्शनरी में इंसल्ट है या कॉम्प्लीमेंट? अन्वी ने सोचा, पर बोली कुछ नहीं। वो बस टर्न्ड अवे, क्लियरली इग्नोरिंग हिम। जियान अब तक चुप था, उसकी नजर नीचे थी, जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन सूरज रुकने वाला नहीं था। उसने जियान की तरफ देखते हुए कहा, नॉट बैड अन्वी, तेरा चॉइस तो प्राइम ब्रीड निकला। अन्वी को गुस्सा आया, पर जियान का एक्सप्रेशन सरप्राइजिंगली काम था। कैप की शैडो में उसकी आईज छिपी थी, पर उसके शार्प फीचर्स उतने ही कूल एंड कंपोज लग रहे थे। तभी अन्वी की नजर पीछे पड़ी। कई लड़कियां शॉप से बाहर निकल रही थीं, बैग्स हाथ में, और उनमें से सबसे खूबसूरत थी सिया वर्मा। अन्वी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब समझ आया सूरज इतना हाइपर क्यों था। वो बोली, ओह, तो ये जलन उस गिल्ट की वजह से है, राइट? तुम खुद सिया के साथ घूम रहे हो और मुझे टॉन्ट कर रहे हो। सूरज ने पीछे देखा और बिना किसी शर्म के सिया को हाथ हिलाया। अरे कम हियर सिया। सिया थोड़ा रुकी, फिर मुस्कुराकर सूरज के पास आ गई। अन्वी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कॉट रेड हैंडेड? सूरज ने बड़े स्टाइल से कहा, कम ऑन, हर लड़के की जिंदगी में कुछ फीमेल फ्रेंड्स तो होती ही है। अन्वी मन ही मन बोली, अगर रिधिमा को तेरे फीमेल फ्रेंड्स का पता चले ना। खैर, सब अंदर गए और एक ही टेबल पर बैठ गए। मोंटी चौहान और एक दो और दोस्त भी थे। मोंटी ने पूछा, भाई लंच में बस नूडल्स? सूरज ने कहा, प्रॉब्लम है क्या? और वो चुप हो गया। ओनर एक बुजुर्ग कपल थे और दुकान पुरानी लेकिन साफ थी। अन्वी ने जियान के लिए खुद नैपकिन्स और चॉपस्टिक्स रखे, ध्यान से। बाकी लड़के उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई रॉयल ट्रीटमेंट दे दिया हो। ओपन माउथ स्माइल, सबने शांति से खाना शुरू किया। पहले लड़कों ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, फिर टेस्ट लेते ही उनके चेहरे चमक उठे। अरे ये तो अमेजिंग है। लड़कियां धीरे धीरे नूडल्स खा रही थी, इतना स्लो कि अन्वी को खुद बेचैनी होने लगी। जियान भी बहुत कामली खा रहा था, पर उसकी स्पीड स्टेडी थी। लंच खत्म होने के बाद सूरज ने सिगरेट निकाली, पर जलाई नहीं, बस सूंघने लगा। फिर अन्वी की तरफ देखकर बोला, चल अन्वी, डील करते हैं। आज हम दोनों ने डॉग स्टीलिंग किया है। तू आरव से मत कहना, मैं भी रिधिमा से नहीं कहूंगा। ठीक? अन्वी ने आईब्रो उठाया। डॉग स्टीलिंग? तू खुद सिया के साथ घूम रहा है और मुझे लेक्चर दे रहा है। सूरज ने हंसकर कहा, तुझे आरव का डर नहीं होगा, लेकिन अगर तेरे भाई अर्जुन को पता चला तो? फिर क्या बोलेगा? पपी लाओ। अन्वी ने अंदर ही अंदर सोचा, ये बंदा सच में जानता है कहाँ चोट करनी है। लुक ऑफ ट्रायम्फ और जियान, जो अब तक चुप था, बस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो जानता हो कि अन्वी किसी को जवाब देने के लिए शब्द ढूंढ रही है, पर इस लड़ाई में उसकी तरफ से बस एक नजर ही काफी थी। चैप्टर 60, टूटी हुई ख्वाहिशें। सूरज मेहरा और साये वर्मा के बीच का रिश्ता काफी टाइम से थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ना प्रॉपर रिलेशनशिप,
ना कंप्लीट फ्रेंडशिप। अनवी शर्मा को वैसे भी दूसरों के पर्सनल मैटर्स में पढ़ने की आदत नहीं थी। और वैसे भी रिधिमा तो खुद किसी शर्लॉक होम्स से कम नहीं थी। उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पता लगाने में कि सूरज मेहरा, जो एक बोट पर नहीं बल्कि 3-4 बोट्स पर सवार है, आखिर कब डूबेगा। डिनर के बाद सब अपने अपने रास्ते निकल गए। अनवी ने भी आरव सिंह को गुड बाय कहा, तभी उसे अर्जुन का कॉल आया। अनवी, जल्दी घर आ जा। आरव बस वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में जो रोशनी अब तक चमकती थी वो धीरे धीरे थम गई। उसने अपनी कैप उतारी और भीड़ में खो गया। लंबा लीन सा फिगर धीरे धीरे फेड होता हुआ। घर पहुंचने पर अनवी ने देखा अर्जुन शर्मा लिविंग रूम में कियारा खन्ना से बात कर रहा था। दोनों गेमिंग फ्रीक्स जो यूजुअली कंट्रोलर से चिपके रहते थे, आज सरप्राइजिंगली गेम्स नहीं खेल रहे थे। दूर की आवाज सुनते ही दोनों ने उसकी तरफ देखा। अनवी के हाथों में किताबें देखकर अर्जुन ने कुछ कहने से खुद को रोक लिया। कियारा ने, जो अनवी की स्टडी हॉलिक नेचर की आदी थी, सोफा पर लेजरली स्ट्रेच लेते हुए कहा, लिटिल शर्मा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा रेस्ट भी जरूरी होता है। टीचर्स हमेशा यही कहते हैं ना, रोट मेमोराइजेशन नेवर वर्क्स। अनवी, इसलिए तो तेरे मार्क्स ऐसे हैं। कियारा खन्ना। लेकिन ये बात जुबान पर लाना किसी डेथ विश से कम नहीं थी, क्योंकि कियारा और अर्जुन दोनों ही अपनी ग्रेड्स पर जोक्स बर्दाश्त नहीं करते थे। अनवी ने अपनी बुक्स टेबल पर रखी, पानी का ग्लास भरा और पूछा, कियारा, तुम स्पेशली मुझसे मिलने आए हो क्या? कियारा की स्माइल चमकीली थी, ऑलमोस्ट लाइक सनशाइन। रनरान, मेरे पास तुम्हारे लिए ग्रेट न्यूज है। अनवी ने साइड ग्लांस से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन सोफे पर हाफ लाइन नो रिएक्शन मोड में था। अनवी समझ गई ये न्यूज शायद कियारा के लिए गुड हो, पर अर्जुन के लिए नहीं। कियारा एक्साइटमेंट से बोली, रनरान, मुझे नेक्स्ट ईयर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली उछलते हुए अनवी को हक कर बैठी। मैं इतनी खुश हूं। मॉम कह रही है नेक्स्ट ईयर मुझे अब्रॉड भेजेंगी अंकल के पास। कल रात एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। अनवी का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। बस इतना ही? एग्जाम स्किप करने की एक्साइटमेंट? वो बस मुस्कुरा दी, कांग्रेचुलेशंस कियारा। लेकिन कियारा की एनर्जी कम नहीं हुई। रनरान, तू भी क्यों ना मेरे साथ चले अब्रॉड? एग्जाम की टेंशन जीरो, लाइफ सेट। अर्जुन ने आंखें घुमाई। कियारा, अपने लो मार्क्स की वजह से तो एग्जाम छोड़ रही है, तो कम से कम अनवी को तो ना घसीट इस ट्रैप में। कियारा की स्माइल गायब। उसने अर्जुन को डेथ ग्लेयर दिया। अर्जुन, शट अप। अगर अच्छा बोल नहीं सकता तो बोलना ही मत। अर्जुन ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, कियारा खन्ना, एक्सेप्ट कर ले, बैड ग्रेड्स आर बैड ग्रेड्स। इसमें क्या शेम है? फिर क्या था? दोनों में फुल ऑन वर्बल वॉर शुरू हो गई, एक दूसरे की कमजोरियों पर तंज, सार्कास्टिक कमेंट्स, और अनवी बस सोफा पर बैठी थी, बीच में बोलने की कोशिश भी छोड़ दी। वेदर थोड़ा डल था, नींद सी छा रही थी। उनकी बहस की आवाजें धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन गई और अनवी नींद में ड्रिफ्ट कर गई। नींद में उसने एक अजीब ड्रीम देखा। लिविंग रूम में उसके डैड मिस्टर शर्मा बैठे थे, हाथ में सिगरेट, आंखें लाल, पूरा फ्लो सिगरेट बद से भरा हुआ। अनवी ने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। यह वो मैन नहीं थे जिन्होंने मॉम के जाने पर भी इतनी होपलेसनेस नहीं दिखाई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे बंधा हुआ था, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। फिर उसने पिता की भारी आवाज सुनी, अगर मैं उसे अब्रॉड भेज दूं और कभी वापस ना आने दूं, क्या ठीक रहेगा? तभी अनवी ने देखा, सामने एक टॉल फिगर खड़ा था, पीठ मिस्टर शर्मा की ओर। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। नो, उसने तुरंत कहा। उसकी आवाज भी थकी हुई थी, ऑलमोस्ट टूटती हुई। अनवी का दिल धड़कने लगा। ये कौन है? मैंने ये आवाज कहाँ सुनी है? वो आदमी बोला, अंकल शर्मा, ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक सब क्लियर नहीं होता, अनवी को हमारी नजरों से दूर मत कीजिए। मिस्टर शर्मा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने थके स्वर में कहा, वो पहले कितनी अच्छी बच्ची थी, अब इतनी बदल क्यों गई? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस झुका सिर, डिफीटेड सा पोस्चर। फिर मिस्टर शर्मा बोले, उससे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई? अनवी की चेस्ट में पेन उठा, जैसे किसी ने सच में चुभो दिया हो। क्यों ये ड्रीम इतना रियल लग रहा था? अचानक उस आदमी की आवाज फिर आई, शायद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जैसे मैं नहीं कर पाया। वो आगे बोला, शायद हम दोनों किसी इनविजिबल ट्रैक पर चल रहे हैं, जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। अनवी का दिल जैसे टूट गया। धीरे धीरे सब फेड हो गया, सिर्फ एक लाइन हवा में रह गई, अंकल शर्मा, प्लीज उसे मत भेजिए, कम से कम मुझे उसे कभी कभी देखने दीजिए। अनवी ने अचानक आंखें खोली और सामने आरव सिंह का चेहरा देखकर ऑलमोस्ट चीख ही पड़ी। वो मुस्कुरा रहा था, सॉफ्टली। उसने अपनी उंगली से अनवी की आंखों के किनारे की आंसू की बूंद को पोंछा। क्या सपना देखा? तुम इतनी दुखी होकर रो क्यों रही थी? अनवी को शर्म सी आ गई। कुछ नहीं, बस कोई रैंडम ड्रीम था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। पास वाले सोफे पर अर्जुन और कियारा अपने अपने फोन्स में गेम्स खेल रहे थे, जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं। अनवी को पता भी नहीं चला कि आरव कब आया था। टाइम देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे। अर्जुन ने बिना नजर उठाए कहा, अनवी शर्मा,
तुझ में अब पिग वाली क्वालिटी आ गई है, बातें करते करते भी सो जाती है। कियारा हंसकर बोली, रनरान ने डेफिनेटली रात भर पढ़ाई की होगी। अर्जुन ने कैजुअली कहा, पढ़ाई? ना, गेम नहीं खेल रही थी। यही काफी है, कियारा। फिर उसने फोन पटक दिया और अर्जुन का गला पकड़ लिया। तू एक दिन बिना स्मार्टास बने रह नहीं सकता क्या? अर्जुन हंसते हुए बोला, बैकस्टैबर कियारा खन्ना। अन्वी और आरव ने एक दूसरे को देखा। आरव ने सिर झुकाकर विस्पर किया, स्टडी रूम चलें? अन्वी ने सिर हिलाया और दोनों क्वाइटली वहां से निकल गए। पीछे रह गई अर्जुन और कियारा की यूजुअल नोकझोंक। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। कहानी को लाइक देना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच।